अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अल-अकरमीन। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहु व अशहदु अन्न सय्यिदना व नबियना व मौलाना मुहम्मद सय्यिदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन व अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما وقال الله عز وجل في كلام الله القديم والعظيم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد 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 لله رب العالمين. سبحان الله سبحان الله मोहतरम सामईन इकराम, मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्ग हज़रात और नौजवान साथियों, ये अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र एहसान है उसके प्यारे हबीब
रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबिहि वसल्लम की लुत्फ़ व इनायत है कि आज हज़रत बगदादी दूल्हा साहब क़िबला रहमतुल्लाहि ताला अलैह के उर्स मुबारक की इस बाबरकत नूरानी मजलिस में हम सबको हाजिर होने का मौका और शर्फ नसीब हुआ है। सुभान अल्लाह। और आज के हमारे इस जलसे की सरपरस्ती हज़रत पीर बापू साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली फरमा रहे हैं और निगरान जलसा हज़रत सैयद पीर नज़ीर बापू साहब मद्दज़िल्लहुल आली दामाद बरकातुहुल आलिया फरमा रहे हैं। मैं दिल की गहराइयों से आप तमाम आशिक़ान रसूल का, मुहिब्बान औलिया का, दरगाह शरीफ की इंतज़ामी कमेटी का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने आज की इस बाबरकत नूरानी मजलिस से ख़िताब करने के लिए मुझ नाचीज़ को मदऊ किया और आपकी मोहब्बतों में हाजिर होने का मौका और शर्फ नसीब हुआ। अल्लाह ताला प्यारे हबीब के सदक़े व तुफ़ैल से हमारी इस महफ़िल को, हमारी शिरकत को कबूल फरमाए। आमीन आमीन। प्यारे भाइयों, देखिए, इंसान जितना अक़ीदतमंद होता है अल्लाह की नज़र में उसका मुकाम उतना बुलंद होता है। वाह 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 वाह। हक। नमाज तो सब पढ़ते हैं जी, लेकिन वो नमाज अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल है जिस नमाज में बंदे का खुशू व खुजू बरकरार रहे। जी। और खुशू व खुजू का ताल्लुक़ अक़ीदत से है। कई लोग नमाज पढ़ते हैं, नमाज में नमाज भी शुरू कर देता है, सलाम भी फेर लेता है, 4 रकत पढ़ लेता है, पूरी नमाज में उसकी तवज्जो नमाज में रहती नहीं। जी। पहली रकत में वो अपने घर में रहता है, दूसरी रकत में दुकान में रहता है, तीसरी रकत में दोस्तों में रहता है, चौथी रकत में मस्जिद के हिसाब में रहता है। अल्लाह अल्लाह। तो अब ऐसी नमाज तो हो रही है मगर ये नमाज में अक़ीदत नहीं है, तो ऐसी नमाज अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं है। लेकिन वो नमाज काबिल कबूल है जिस नमाज में बंदे की अक़ीदत अल्लाह से जुड़ी हुई हो। तो हमारे मजहब में अक़ीदत का बहुत बड़ा ताल्लुक़ है। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। अक़ीदत का बहुत बड़ा ताल्लुक़ है जी। और अहले सुन्नत वल जमात का पूरा दारो मदार अक़ीदत पर है। बेशक हक। अक़ीदत पर है। हम नमाज भी पढ़ते हैं तो नमाज में हम जब अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, सुभान अल्लाह, जब हम ये पढ़ते हैं तो हम खाली हौलों के जैसा पढ़ के आगे नहीं बढ़ जाते बल्कि आंख बंद करके यूं तसव्वुर करते हैं आमिना का लाल सुन रहा है और हम सुना रहे। जितनी आपकी अक़ीदत होगी आपको वैसा ही अल्लाह ताला अज्र अता करेगा। बेशक हक। तो आज आप आए हैं तो अपनी अक़ीदतों को इजाफा करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आज हमारी अक़ीदतों से खेला जा रहा है। हमारे दरमियान में फितने लाए जा रहे हैं, इंतशार लाए जा रहे हैं, इख्तिलाफ लाए जा रहे हैं, फितने फैलाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि भाई इससे इसका क्या ताल्लुक़ है, इसकी क्या ज़रूरत है, ये क्या है, ये क्यों कर रहे हैं, वो क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। इस किस्म की बातें जो है आम हो रही है। जब आप किसी बुज़ुर्ग से, किसी अल्लाह के वली से ताल्लुक़ रखते हैं, औलिया अल्लाह से आपका मजबूत रिश्ता होता है, तो लोग आपको इस नाम से बहकाते हैं कि भाई ये तो कुरान में है ही नहीं। ये औलिया अल्लाह से मिलना, औलिया अल्लाह से जुड़ना, औलिया अल्लाह से ताल्लुक़ रखना, ये पीरों के साथ फिरना, पीरों से मोहब्बत करना, इसका तो कुरान से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसका हदीस से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अल्लाह और उसके रसूल ने जो आपको वहदानियत की तालीम दी है, जो रिसालत की तालीम दी है, जो शरीयत बताई है, उसको फॉलो करिए। इस किस्म से हमारे जहनों को ख़राब किया जाता है जी। और हमारा भोला मुसलमान ये बातों को सुन लेता, एक्सेप्ट कर लेता, कबूल कर लेता जी। लेकिन मैं आपको बताता चलूं तो आपका इंशाअल्लाह ताला आपकी अक्ल के गोशे खुलना शुरू हो जाएंगे इंशाअल्लाह। वाह। देखिए, हमारे पास उर्फ़े आम में मशहूर है, औलिया अल्लाह की बारगाहों में हम जाते हैं
तो औलिया अल्लाह के दरवाज़ों पर भी, औलिया अल्लाह के ताल्लुक़ से भी, या कोई ख़तीब साहब बयान कर रहे हैं या कोई जलसा हो रहा है तो एक ही आयत पढ़ी जाती है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जी। तो हमारे मुसलमान भाइयों को यह गलत फहमी हो जाती है कि भाई कुरान में औलिया अल्लाह के ताल्लुक़ से एक ही आयत है। ये गलत फहमी है बहुत बड़ी मुसलमानों की, ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। मुसलमान ये समझते हैं कि औलिया अल्लाह के ताल्लुक से कुरान में एक ही आयत है। नहीं नहीं प्यारो जी, आप अगर मुतालिया करेंगे दिल की गहराइयों से, अकीदत के मोहब्बत के समंदर में डूब कर, तो आपको पता चलेगा 1 2 5 10 20 25 नहीं, अल्लाह ने अपने वलियों की शान व अजमत पर सैकड़ों आयतें कुरान के अंदर नाज़िल फरमाई। सुभान अल्लाह। सैकड़ों आयतें औलिया अल्लाह की शान में अल्लाह ने नाजिल फरमाई है। अरे हद तो ये है, मैंने जो खुतबे में जो आयत मुबारिका की तिलावत का शर्फ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस आयत में इरशाद फरमाता है, व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना फिल अर्दि यमशूना अलल अर्दि हौना। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में फरमा रहा, व इबादुर रहमान, सुभान अल्लाह, और रहमान के बंदे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं, जरा गौर भी करके देखिए, अल्लाह ताला अपने महबूबों को किस शान से याद कर रहा है। नहीं, उनकी निस्बत अल्लाह दुनिया वालों की तरफ नहीं फेर रहा। जी जी, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, दुनिया वालों की तरफ नहीं फेर रहा, अल्लाह ताला उनकी निस्बत अपनी तरफ फेर रहा। व इबादुर रहमान, रहमान के बंदे। सुभान अल्लाह। इसीलिए हम भी इनको जब याद करते हैं ना, तो ये नहीं कहते हैं फुला साहिब के बेटे, ये नहीं कहते फुला पीर का मुरीद, ये नहीं कहते फुला इलाके का मुर्शिद, हम ये कहते हैं अल्लाह के वली है। वाह 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 वाह। इनकी निस्बत अल्लाह की तरफ है, ये अल्लाह के वली है, और अल्लाह ताला ने खुद इनको अपनी निस्बत से याद किया। ये नहीं कह रहा है कि ये इराक के रहने वाले, या यमन के रहने वाले, या हिंद के रहने वाले, या पाकिस्तान के रहने वाले, या बांग्लादेश के रहने वाले, या सऊदी अरब के रहने वाले, नहीं कह रहा है, मौला कह रहा है वह इबादुर रहमान, और रहमान के बंदे। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। वाह 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 वाह। अजी देखो, आप लोग समझे ही नहीं मैटर। हजरत जो समझे ना, तुम लोग नहीं समझे, तुम लोग पक्के गाँव वाले है। तुम लोग अभी तुम लोग को आई नहीं अक्ल। एक मिसाल देता हूँ, बात समझ में आती। हर छोटा आदमी क्या करता, बड़े आदमी से निस्बत देता। क्या मियाँ तू व्हाइट पैंट बुशर्ट पहन के, कॉटन के कपड़े पहन के फिर फुला MP से मेरा रिलेशन है जी। हर छोटा आदमी बड़े की तरफ निस्बत देता जी। अरे क्या मियाँ तुम बहुत ही ज्यादा जरा चल मचल के चल रहे हो, चीफ मिनिस्टर से रिलेशन है अपना बोले। आदमी क्या करता, अपना रिलेशन बड़े की तरफ बता के अपनी हवा जमाता, अपना पोजीशन बताने की चक्कर में जाता। मैं फुला का आदमी हूं, फुला का आदमी हूं, फुला का आदमी हूं। अरे जरा गौर करो, ये कैसे लोग हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि हम रहमान के बंदे हैं, बल्कि रहमान कह रहा है ये हमारे बंदे। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान औलिया किराम, उर्से बगदादी दुल्हा। अरे मियाँ, हमारे तारुफ कराने का अंदाज अलग है, वलियों की शान बताने का अंदाज अलग है। अल्लाह कह रहा है ये रहमान के बंदे हैं। अच्छा, रहमान के बंदे कई को बोला, पॉइंट टू बी नोटेड। बहुत अच्छा जी। समझ रहे हैं आप? अल्लाह पहले तारुफ करा ये रहमान के बंदे हैं। क्यों बोला? क्योंकि अल्लाह को मालूम था आगे चल के कुछ शरीर लोग पैदा होने वाले हैं जी, जो इनके ऊपर एतराज करेंगे जी,
शरारत करेंगे, बदमाशी करेंगे, जी। इनकी दरगाहों को शिर्क का अड्डा बना देंगे, इनकी दरगाहों को गुनाहों का मरकज बनाने की कोशिश करेंगे, तो रब कह रहा है खबरदार, जुबान खोलने से पहले सोच के बात कर। ये किसी और का बंदा नहीं, ये रहमान का बंदा है, ये हमारा बंदा है। इसके बारे में बोलेगा, ये कुछ नहीं करेगा, ये तो हमारा महबूब दुआ दे के गुजर जाएगा, मगर बदला हम लेंगे, बदला हम लेंगे। हाँ, गौर करो, इनके खिलाफ जाने वाले की फाइट इनसे नहीं है, जो इनके खिलाफ गया फाइट अल्लाह से है जी, हक अल्लाह से। और ये मैंने कह रहा हूं, ये हदीस खुदसी है, बुखारी शरीफ में मौजूद है। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने हबीब से कहता है, हबीब पाक हमसे कहते हैं, मन आदाली वलियन फकद आज़नतुहु बिन्नार, जो मेरे वली से दुश्मनी करता है मैं उसके साथ ऐलान जंग करता हूं। अल्लाह अकबर। तुम इनको मामूली ना समझना, मामूली ना समझना, ये रहमान के बंदे हैं। हाँ, हम बेटे नहीं रखते मगर महबूब रखते हैं। वाह 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 वाह। हम किसी के बाप नहीं हैं मगर इनके रहमान हैं, इनके खुदा है, इनके मुहिब हैं, इनके चाहने वाले हैं। ये जहां बैठते हैं वहां से हम रहमत की दरिया बहाना शुरू कर देते हैं। प्यारे दोस्तों, रब कह रहा है, वो इबादुर रहमान, सुभान अल्लाह। थोड़ी देर के लिए सोचो, थोड़ी देर के लिए सोचो। कल सुबह आपके चीफ मिनिस्टर साहब आपका नाम लेके बोले, वो डोंगर का अब्दुल जलील मेरा खास पट्टा है। ओ क्या होगा डोंगर में आपका हिसाब? हाँ, डोंगर में आपकी दादागिरी की तो इंतहा हो जाएंगी, आप समाये नहीं जाएंगे, आप जी अकड़ अकड़ के फिरेंगे, व्हाइट कलर पूरा ऊपर कर देंगे आप, आपके नीचे स्कॉर्पियो आ जाएगी, फॉर्च्यूनर आ जाएगी, फॉर्च्यूनर। बोले क्यों? अरे कल तक तू लूना पे था, फॉर्च्यूनर चीफ मिनिस्टर अपना नाम लिया। जो तुमको चाहे दुनियादार तो तुम हो जाए बड़े अहलकार। जरा सोचो प्यारे दोस्तों, अब जिनकी तारीफ खुदा बयान कर रहा है और कहीं कोई हरी किताब में नहीं है, कोई लाल किताब में नहीं है, कोई पीली किताब में नहीं है, अरे इनका तज़किरा अल्लाह अपने हबीब मुस्तफा जाने रहमत पे उतार रहा है। वाह वाह वाह। हाँ हाँ, कौन है इबादुर रहमान? उस इबादुर रहमान का नाम गौसुल आजम है, इबादुर रहमान का नाम ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती है, इबादुर रहमान का नाम जुनैद बगदादी है, इबादुर रहमान का नाम सिर्री सकती है, इबादुर रहमान का नाम इमाम गजाली है, इबादुर रहमान का नाम बंदा नवाज गेसू दराज है, इबादुर रहमान का नाम नसीरुद्दीन चिराग दहलवी है। इबादुर रहमान किसे कहते हैं? आओ दिल्ली में देखो, निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही को कहते हैं। वाह 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 वाह। अरे इबादुर रहमान किसे कहते हैं? आओ गुजरात के अहमदाबाद में देखो, इबादुर रहमान गली गली में आराम फरमा रहे हैं। वाह 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 वाह। मेरे प्यारो, ये है अल्लाह के बंदे। अल्लाह कह रहा है ये रहमान के बंदे हैं। वाह वाह वाह। वइबादुर रहमान, सुभान अल्लाह। पहले इनका तारुफ कराया, क्या शान है देखो अल्लाह की भी। वाह वाह। ये वो अल्लाह है जो अपना तारुफ कराता है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। ये वो अल्लाह है जो अपने मुस्तफा का तारुफ करवाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो खुदा अपना तारुफ कराए, अपने हबीब का तारुफ कराए, अब वो खुदा वइबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना। अपने महबूबों का तारुफ, अपने वलियों का तारुफ करा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जरा देखो अल्लाह क्या तारुफ करा रहा है जी। हुजूर का तारुफ कराया तो कहा ये तमाम आलमों की रहमत है। वाह वाह नहीं वाह। और अहले बैत का तारुफ कराया तो क्या कहा?
इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। कहां से पकड़ के लाई कि आज इन लोगों को? तुम लोग समझ में नहीं आ रहा नहीं कुछ भी? गुजराती में बोलूं? नहीं गुजराती में बोलूंगा तो तुम लोग बेहोश हो जाएंगे, इसलिए हैदराबादी में बोल रहा हूं। मसले को समझो दोस्तों जी। उनका तारुफ कराया, कहा ये वो हस्तियां हैं, ये खानदान नबूवत है जिनको हमने हर मैल और कुचैल से पाक कर दिया है। वाह 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 जिनके वाह। जाहिर को भी मैल से पाक वाह, कर दिया, वाह, जिनके बातिन को भी मैल से पाक कर दिया। वाह। हाय हाय हाय, ओहो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उनका तारुफ अल्लाह यूं करा रहा है, और जब अपने वलियों की बात आई तो कर रहा है वइबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना। अल्लाह कह रहा है रहमान के बंदे जब जमीन पर चलते हैं तो बड़ी शान और इज्जत और जलाल के साथ चलते हैं। सुभान अल्लाह। क्या तारुफ करा रहा? उनके चलने का स्टाइल। ओहो जी। नहीं देखो, मैं आपको एक मिसाल देके बात समझाता हूँ। जी आपके घर में छोटा बच्चा पैदा हो जाता नहीं? जी नहीं है घर में? भांजा भतीजा नवासा पोतरा कुछ तो भी होगा ना, छोटा। उन्हें रेंगा भी तो अच्छा दिखता, देखो जी। उसके हाथ अच्छे दिखते, उसके पैर अच्छे दिखते, उसको लेकर जी जी जी। आपको अपने बच्चों से मोहब्बत है। वाह वाह। उन्हें बात करा पप्पा बोला तो पप्पा का पूरा थकन उतर जाती पप्पा की। नहीं अम्मी बोला तो अम्मी कुर्बान हो जाती उसके ऊपर। अम्मा मेरा बेटा अम्मी बोला रहे हो। वाह वाह वाह। नहीं आपको आपके बच्चों से मोहब्बत है तो आप बोलते अरे क्या प्यारा चल रहा भाई, अरे कैसा खड़ रहा भाई, अरे कैसी बात कर रहा, अरे कैसा देख रहा, अरे कितने अच्छे काम कर रहा। अरे तुमको तुम्हारे बेटे से मोहब्बत है तो उसका चलना पसंद, उसका बोलना पसंद, उसका देखना पसंद, उसका खाना पसंद, उसका सोना पसंद, उसका खेलना पसंद। अरे खुदा को अपना वली पसंद, इसलिए कुरान में खुदा वलियों के चलने को वाह 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 वाह। वलियों के चलने को बयान कर रहा है। आय हाय 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 हाय। वलियों के चलने के अंदर यमशूना अलल अर्ज़ि हौना। हाय हाय हाय। जब वो जमीन पे चलते हैं तो बड़ी शान और जलालत के साथ, एक वक़ार और इज्जत के साथ। उनके चलने का अंदाज भी अल्लाह को पसंद आता है। वो इतने सजदे कर चुके होते हैं, वो इतने रुकू कर चुके होते हैं, वो इतनी तस्बीह पढ़ चुके होते हैं, वो इतना जिक्र कर चुके होते हैं, खुदा उनसे इतनी मोहब्बत करने लगता है, इतनी मोहब्बत करने लगता है। वो चलते हैं तो अल्लाह को उनके चलने का अंदाज भी बड़ा प्यारा लगता है। वाह। और अल्लाह उनके चलने के अंदाज को कुरान में बयान कर रहा है। जी। कहाँ बयान कर रहा है? कुरान में। जोर से बोलो ना जी। माँ बहुत भयानक लोग आए रे भाई गुजरात में। कहाँ बयान कर रहा है? कहाँ बयान कर रहा है? कुरान में। मैं सोचा अल्लाह तेरी मोहब्बत थी तू कुरान में कहीं को बयान करा। ओहो जी। पॉइंट टू बी नोटेड जी। क्योंकि अल्लाह को मालूम था बास 24 नंबर पैदा होंगे जी। वो मेरे वलियों का जिक्र नहीं करेंगे जी। अल्लाह बोला ये सुन्नी तो हौले है, जलसे में बैठ के जिक्र करते। वाह 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 वाह। बाजू वालों इधर आओ, इधर आओ जी, इधर आओ, इधर आओ जी। काबे के सामने खड़ो। ओहो वाह। काबे के सामने खड़ो, एहराम की हालत में खड़ो, लाखों का मजमुआ है जी। इमाम साहब को खड़ा कर दिया, खड़ा करके कह रहा है पढ़ मेरे वलियों की शान। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। हम तो वलियों का जिक्र जलसों में कर रहे हैं, अल्लाह कुरान में नाजिल करके
जो नहीं मानते उनसे भी काबे के सामने खड़ा करवा रहा, काबे के सामने खड़ा करके जिक्र करवा रहा है। और क्या जिक्र कर रहा है? बाजू वाला पढ़ रहा है, वइबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना। मैं पूछा ये तुम्हारे अब्बा के बारे में है क्या? ये आयत तुम्हारे चचा के बारे में है क्या? तुम्हारे फुप्पा के बारे में है क्या? बोले नहीं नहीं नहीं, चचा फुप्पा नहीं। फिर किसके बारे में है? बोले बगदाद वाले अब्दुल कादिर के बारे में है, अजमेर वाले मोइनुद्दीन के बारे में है, दिल्ली वाले निजामुद्दीन के बारे में है। अरे ये आयत गुलबर्गा वाले हजरत बंदा नवाज के बारे में है। अरे ये आयत अहमदाबाद वाले सुल्तान के बारे में है। हाय 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 हाय, वली पूरी दुनिया में फिर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, और अल्लाह जिक्र पूरी मस्जिदों में अपने महबूबों का जिक्र। वाह 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 वाह। जब तक वलियों का जिक्र नहीं करा तरावी मुकम्मल नहीं होती, वलियों का जिक्र नहीं करा नमाज मुकम्मल नहीं होती। वाह भाई वाह, हक, बहुत खूब। अच्छा, फिर ये एक आयत हो गई चलने का अंदाज जी। अब दूसरा देखो, मैं आपसे पूछा मियाँ आपके पीर साहब के बारे में आपका कोई ऐसा तारुफ करवा दो ताकि मैं भी समझ जाऊं कि आपके पीर साहब कैसे हैं। तो आप ये कहेंगे क्या? हमारे पीर साहब बड़े खतरनाक है, 16 गुटके खाते हैं, ऐसा बोलेंगे? नहीं। आप क्या बोलेंगे? हमारे पीर साहब के अखलाक बड़े अच्छे हैं, सुभान अल्लाह। हमारे पीर साहब का चेहरा बड़ा अच्छा है, सुभान अल्लाह। हमारे पीर साहब रात भर नमाज पढ़ते हैं, दिन भर तकवा इख्तियार करते हैं। ऐसा तारुफ कराएंगे ना? जी नहीं जी। आप अपने बड़ों का तारुफ कराएंगे जी, ताकि सुनने वाले के दिल में आपके बड़ों की मोहब्बत पैदा हो जाए। बेशक, हक। नहीं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, है ना भाई? बहुत अच्छा। यही है ना अंदाज? यही हजरत गौसे पाक का तारुफ भी हम यही कराए। 40 साल तक जंगलों में रहकर अल्लाह की इबादत की। वाह वाह। गरीब नवाज का तारुफ कराए, हुजूर का हुक्म पाकर मदीने से हिंद को तशरीफ, वाह वाह वाह, और लाकर यहाँ पर जो है दुश्मनान खुदा से लड़के इस्लाम का परचम लहराए। वाह, हक। हम अपने बुजुर्गों का तारुफ यही कराते हैं, वलियों का, पीरों का, बुजुर्गों का यही तारुफ कराते हैं। मगर आओ तुम मैं कराए तो बात मुस्तनद नहीं है। जी 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 जी। मैं अगर तारुफ करा दूं तो कोई बहाबी इसको रद्द कर सकता है जी, कोई बदअकीदा रद्द कर सकता है, कोई बाजू वाला इनकार कर सकता है जी। लेकिन जरा खुदा के कलाम को समझ के तो पढ़ो। हाय 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 हाय। अब अल्लाह क्या तारुफ करा रहा है? दूसरी आयत, वइबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना। आगे इरशाद फरमा रहा है, वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। हाय हाय। अल्लाह अपने महबूब वलियों का तारुफ करवा रहा है, उनके बारे में कह रहा है, दुनिया वालों सुन लो, रहमान के बंदों की ये शान होती है जब कोई उनके साथ जिहालत वाली गुफ्तगू करे, जिहालत वाला पहलू इख्तियार करे, तो मेरे बंदे जिहालत का जवाब जिहालत से नहीं देते, शरारत का जवाब शरारत से नहीं देते, जलालत का जवाब जलालत से नहीं देते, बल्कि मेरे बंदों की ये शान है, कोई उनसे कितनी ही जिहालत करे, क़ालू सलामा, वो सलामती वाला पहलू इख्तियार करते हैं। ये वलियों का तारुफ अल्लाह करवा रहा। हक हक। वाह 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 वाह। नहीं, गरीब नवाज को तकलीफ दिए, गरीब नवाज बद्दुआ नहीं दिए जी। जो गरीब नवाज को रोकते गया, गरीब नवाज कुछ कलमा पढ़ाते चले गए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो उनको तकलीफ दिया उन्होंने उसके घर में कलमा पढ़ाना शुरू कर दिया। वाह वाह। बद्दुआ नहीं दिए जी, तकलीफ नहीं दिए, अजियत नहीं दिए, अजियत का बदला अजियत नहीं दिए, बल्कि अजियत के बदले में कुरान की आयत उसके सीने में पेवस करते चले, इस्लाम का डंका बजाते चले गए। तो प्यारे दोस्तों जरा सोचो, अल्लाह सारी कायनात अल्लाह का तारुफ कराती है। बोले अल्लाह कौन है? तो हम कहेंगे अल्लाह एक है, वहदहू ला शरीक है। ये सारी कायनात का पैदा करने वाला अल्लाह, रज़्ज़ाक़ अल्लाह है, रहमान अल्लाह है, रहीम अल्लाह है, खालिक अल्लाह है, मालिक अल्लाह है, अव्वल अल्लाह है, ज़ाहिर अल्लाह है, बातिन अल्लाह है, आखिर अल्लाह है। सारी कायनात अल्लाह का तारुफ
तारुफ कराती है। अरे वलियों का मुकाम तो देखो, वो अल्लाह खुदा खुदा होकर वो कुरान में वलियों का तारुफ करवा रहा है, उनके अखलाक का तारुफ करवा रहा है। कह रहा है उनके अखलाक ये है, कोई उनसे जिहालत करे तो वो बदले में जिहालत का जवाब जिहालत से नहीं बल्कि सलामती के साथ उसके साथ रवैया इख्तियार। कुरान में वलियों के चलने का जिक्र, कुरान में वलियों के अखलाक का जिक्र। सुभान अल्लाह। कुरान में वलियों के बोलिए अखलाक का जिक्र, अखलाक का जिक्र। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के महबूब अखलाक वाले होते हैं। सुभान अल्लाह। ये कभी किसी की दिलाजारी नहीं करते, कभी किसी के साथ बदकलामी नहीं करते, कभी किसी के साथ जो है बदसलूकी नहीं करते। ये हर एक के साथ हुस्न सुलूक करते हैं जी, हुस्न सुलूक करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलो ईमानदारी से बोलो, यहाँ वलियों को चाहने वाले कितने हैं? अरे बाप रे बाप, मतलब बाजू वाला आया ही नहीं आज। सुभान अल्लाह, छोड़ दो। सुभान अल्लाह, पूरे वलियों के चाहने वाले हैं। मगर हमारे अखलाक इतने खतरनाक है, हमारा अपने बाप से झगड़ा, हमारा अपने भाई से झगड़ा, हमारा अपनी बीवी से टेंशन। यहाँ कई पट्टे ऐसे बैठे हुए हैं जो आज बीवी से झगड़ा करके आके बैठा हुआ है, बीवी से बात बंद करके बैठा हुआ है, अम्मा के साथ टेंशन कर लेके बैठा हुआ है। 6 महीने हो गए बाप से बात ही नहीं कर रहा, करके फिर रहा बाप के सामने। जी जी मेरे भाई, हम लोग एक तरफ वलियों के चाहने वाले, बगदादी दूल्हा जिंदाबाद। क्या लिए बगदादी दूल्हे से? क्या हम वलियों से खाली तावीज़ा, गंडे, पलीते, नारेला, लींबुआ ये लेने को वली बनाए? ये लेना है तो जाके किसी आमिल से लो, बुजुर्गों का ले आने की क्या जरूरत है भाई? वलियों के पास आओ तो वलियों का किरदार लो, वाह वाह वाह, वलियों के अखलाक लो, वलियों से तहजीब लो, वलियों से इंसानियत लियो, वलियों से जो है तमद्दुन लियो, वलियों से जिंदगी गुजारने का तरीका लियो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मेरे दोस्तों, एक तरीका, एक अखलाक बताते आगे बढ़ जाता हूं जी। सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह, हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 90 लाख को कलमा पढ़ा है। ओहो, कितने लाख बोलो ना? अरे यार क्या ठंडे लोग हैं यार, कितनों को कलमा पढ़ा है? हाँ 90 लाख। बोलो रे बड़े भाई, तुम लोग बहुत खतरनाक लोग आगे बैठ गए आज। 90 लाख को कलमा पढ़ा है, 90 लाख लोग कलमा पढ़े गरीब नवाज के हाथ पे। जरा गौर करो, 90 लाख को कलमा पढ़ा है तो गरीब नवाज तलवार दिखा के पढ़ा है? क्या गरीब नवाज उन लोगों को जुल्म ज्यादती करके कलमा पढ़ा है? उन लोगों को पकड़ के गिरफ्तार करके कलमा पढ़ा है? नौजुबिल्लाह नहीं। गरीब नवाज 90 लाख को कलमा पढ़ाए, ना तलवार उठाए, ना खंजर उठाए, ना तीर उठाए, ना भाला उठाए, ना जंग करे, ना गरीब नवाज उनसे लड़े, ना इख्तिलाफ करे, ना इंतशार करे। फिर गरीब नवाज कैसे कलमा पढ़ाए? अल्लाह की कसम, सिर्फ 2 चीजें थी गरीब नवाज का नहीं, सिर्फ 2 चीजें थी गरीब नवाज का। पहले अपना चेहरा, मेरे गरीब नवाज का चेहरा ऐसा था जो देखता था सब कुछ भूल जाता था। वाह 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 वाह। और दूसरी चीज थी गरीब नवाज के अखलाक। अल्लाह अल्लाह। गरीब नवाज के अखलाक इतने आला, इतने आला, इतने आला, इतने आला थे कि लोग गरीब नवाज के अखलाक देखकर कलमा पढ़ने पे मजबूर हो जाते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उन अखलाक का एक जलवा आपके सामने पेश करता हूं, आपका ईमान ताजा हो जाएगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह जिनकी तारीफ कुरान में बयान कर रहा, वो अखलाक का जलवा आप कुरान वहां है, तफसीर अजमेर में है, वाह, उसकी तशरीह अजमेर में चल के देखते हैं। देखो, सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी खानकाह शरीफ में बैठे हुए हैं, एक गैर मुस्लिम आया, गैर मुस्लिम जी, मुसलमान नहीं था, गैर मुस्लिम जी आया। आके सरकार गरीब नवाज से कहने लगा, ऐ अल्लाह के वली, अल्लाह के नेक बंदे, दिल्ली में जो बादशाह है वो आपका बेइंतहा आशिक और दीवाना है, बेइंतहा आपसे मोहब्बत करता, आपकी रिस्पेक्ट करता है जी। और उसके पास मैंने 1 साल पहले अपनी जमीन गिरवी रखी थी,
ओहो ओह और उस जमीन के कागजात रखकर मैंने जो है उससे को चंद रुपये लिए थे, ये सोच कर कि कारोबार करके वापस कर दूंगा जी। लेकिन 1 साल से मेहनत कर रहा हूं, मेरे कारोबार साजगार नहीं हुए, मैं वो रकम जमा नहीं कर सका। अब मुझे खौफ है कहीं वो मेरी जमीन कब्जा ना कर ले। अल्लाह अल्लाह, कहीं वो मेरी जमीन कब्जा ना कर ले। कब्जा ना कर ले। तो इसलिए मैं चाहता हूं, आपसे अदबन गुजारिश करता हूं कि आप बादशाह से फरमा दें तो मेरी जमीन मुझे वापस मिल जाएगी, क्योंकि मेरे बाद मेरे बच्चों का गुजारा उसी जमीन पे है। तो सरकार गरीब नवाज ने कहा अच्छी बात है, आपकी बात मुझे कबूल है, मैं एक लेटर जो है, खत जो है भिजवा देता हूं। तो वो शख्स कहने लगा मुझे खौफ है, आप लेटर तो भेजेंगे मगर वो लेटर बादशाह तक पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, उनके हाथ को लगेगा नहीं लगेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, मुझे डर है जी। तो गरीब नवाज सरकार ने कहा फिर क्या किया जाए, एक काम करते खासिद को भिजवा देते हैं, जो जी, एक आदमी को भिजवा देते हैं, वो हमारी तरफ से बादशाह से मुलाकात करेगा और ये मसले के ऊपर गुफ्तगू करके मसले को हल करेगा जी। तो कहता है नहीं सरकार, उसको मिलने देते नहीं देते, उन्हें वहां तक पहुंचता नहीं पहुंचता, बहुत बड़ा बादशाह है। तो फिर गरीब नवाज बोले लेटर भी नहीं, खासिद भी नहीं, फिर करेंगे क्या? तो गुजारिश करने लगा सरकार आप खुद चले तो मेहरबानी। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, सरकार आप खुद चले तो मेहरबानी। सरकार है अजमेर में, आना है दिल्ली, जब ट्रेन भी नहीं थी, बुलेट ट्रेन भी नहीं थी, वो आज भी नहीं है, वो कब आती समझ में भी नहीं आ रहा। तो वो बुलेट ट्रेन भी नहीं है, ट्रेन भी नहीं है, कार भी नहीं है, और जो है बाइक भी नहीं है, साइकिल भी नहीं है, अजमेर है और दिल्ली है, सफर करना है। सरकार गरीब नवाज उसको बोल रहे, समझा रहे मियां हो जाता, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा काम मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह। नहीं सरकार गुजारिश आप चलो सरकार, आप चलो सरकार, आप चलो सरकार, लग गया। सरकार गरीब नवाज बोले जी अच्छी बात है, कल आ जाइए सुबह, फजर की नमाज पढ़ के निकलेंगे। एक गैर मुस्लिम बोल रहा, गैर मुस्लिम, गैर मुस्लिम, कोई मुरीद नहीं है, कोई चिश्ती नहीं है, कोई खादरी नक्शबंदी सोहरवर्दी नहीं है, कोई ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला नहीं है, गैर मुस्लिम है। वो गुजारिश कर रहा है। गरीब नवाज बोले अच्छी बात है, कल आओ, फजर की नमाज पढ़ के निकलेंगे। हजरत गरीब नवाज इधर फजर की नमाज पढ़े, जिक्र में बैठे, वो आ गया, सामने खड़ा होगा, बोले सरकार चलना है दिल्ली। गरीब नवाज कंबल उठाए, कंधे पे डाले, बोले चलो दिल्ली चलते। सिर्फ एक आदमी जिसकी छोटी सी जमीन, उसकी खातिर गरीब नवाज अब दिल्ली को जाने तैयार हो गए, कंधे पे कंबल डालिए, अब चलना शुरू करे। रास्ते में चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, कहीं कुछ सवारी मिल गई, बैठ गए, फिर खत्म सवारी, छोड़ दिए, फिर बैठ गए, फिर छोड़ दिए, फिर लिए, फिर छोड़े, ऐसा करते करते गरीब नवाज सरकार दिल्ली को आए, अजमेर से। वाह वाह वाह, दिल्ली को आए अजमेर से। चलते 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 2 दिन गुजर गए गरीब नवाज के, 2 दिन 2 रात गुजर गए। अल्लाह अकबर कबीरा। आज हमारे पास खाली नफरतें बांटी जा रही है, उन्हें वो मजहब का है, नहीं ये मजहब का है, उन्हें वहां का है, नहीं यहाँ का। क्या चिचोरापना है जी। हम सूफिया के मानने वाले, हमारे पास नफरत नहीं है। हम किसके मानने वाले बोलो? सूफिया के मान नहीं, सूफिया के, सूफिया के, सूफिया के। ऐसा महसूस हो रहा गुजरात के डोंगर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ग्लूकोज पेशेंटों से नक्शबंदी साहब का खिताब हो रहा। क्या ठंडे लोग हैं यार, इसलिए जूते खोरे रहे तुम लोग। किसके मानने वाले बोलो? सूफिया के मानने वाले। हाँ, सूफिया के। सूफिया के पास नफरत नहीं है। नफरत करना यजीद का काम है, मोहब्बत करना हुसैन का काम। हक हक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने ताजदारे करबला, खाजा का हिंदुस्तान। मौलाना शुरू में बयान के पहले तारुफ करा, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। कहाँ है मट्टी की मिजाज? खाली नामा अलमा बाकी रह गए, मिजाज उजाज सब खत्म हो गई।
अल्लाह अल्लाह, हक आप ऐसा किरदार पेश बहुत करना, अच्छे हजरत। गैर मुस्लिम आपकी अखलाक को देख के आपके मजहब को मानने पे मजबूर सुभान हो जाए। अल्लाह। ये है हमारा, हम नफरत लेके आई च नहीं। अगर नफरत लाते तो हिंदुस्तान में कलमा फैलता ही नहीं था। बेशक। नफरत की जरूरत, अजी चिचोरे, चंद चिचोरों की वजह से तुम अपने मजहब को नहीं छोड़ना, वाह 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 वाह, तुम अपने अखलाक को नहीं छोड़ना। करने दो ना, कितना करके क्या कर लिए, हो, जी जी, क्या कर लिए मेरे भाई। हमारे भी उलमा जज्बात में आकर भड़काऊ भाषण, अरे चिचोरे पने के बात मत करो। तुम सूफिया के मानने वाले हो, वाह, तुम वलियों के मानने वाले हो। हम जहां बैठे वहां हमने उस इलाके को अपना बना लिया है। बहुत अच्छे, अपना बना लो मेरे भाई। मैं अभी हमारे पीर बापू साहब से पूछा, मैं बोला माशाल्लाह बच्चे हैं, स्कूल चल रहा है, स्कूल कितने बच्चे, बोले 1000 बच्चे हैं। बोला ओ माशाल्लाह। मैं बोला पढ़ने वाले कौन है, बोले मुस्लिम। पढ़ाने वाले कौन है, बोले गैर मुस्लिम। लोग मत, इसी का नाम हिंदुस्तान है। जी इसी जी का नाम? जी, हिंदुस्तान है, बोलिए, हिंदुस्तान है, इसी का नाम, हिंदुस्तान है। इसी का नाम, वेरी गुड, इसी में मजा है, इसी में मजा है। मैं एयरपोर्ट पे कार में बैठा, बैठते कि सामने जो है वो भोलेनाथ साहब का स्टैच्यू था। तो मैं देखा तो इधर भी मुसलमान, इधर भी मुसलमान। मेरे पीछे एक पट्ठा बैठा था, उन्हें भी पूरा होलिये से मुसलमान दिख रहा। तो पूछाएगा मियाँ ये क्या है, बोले साहब ये मेरे दोस्त की गाड़ी है, पीछे बैठा हुआ है, उसका नाम बताए, वो बेचारे का नाम कुछ याद नहीं आ रहा, गैर मुस्लिम। ओके माशाल्लाह। थोड़ी देर का पट्टे क्या करे, मौलाना को टेंशन होंगी बोल के भोलेनाथ साहब के फोटो पे दस्ती डाल दे। बोला हटा, निकाल, रहने दे भाई। हमारा मजहब नफरत करना नहीं सिखाता, मोहब्बत करना सिखाता है। हम नफरत करने वाले नहीं हैं, खुदा की कसम हम मोहब्बत करने वाले हैं। हम मोहब्बत करने वाले मेरे भाई। देखो हर एक को आज़ादी है अपने मजहब के साथ मोहब्बत करने का, अपने खुदाओं के साथ मोहब्बत करने का, करें दो। आप ऐसा अखलाक, ऐसा किरदार पेश करो, पता चलना खुदा की कसम मुसलमान जैसा है वैसा कोई नहीं है। बल्कि हक हक, नहीं, आई ले घूर के देख रहे लगा, जाने देते नहीं, जाने देते मेरे को, घूर के देख रहे। अपने पास लड़ो बोलो मियाँ भैया पहले, फितना बोलो पहले। लड़ना कमाल नहीं है, सबर करना कमाल है। वाह 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 वाह। हुसैन करबला में लड़ाई लेके नहीं आए थे, सबर लेके आए थे। लड़ाई तो यजीद लाया था, फितना यजीद लाया था, इंतशार यजीद लाया था। हुसैन का आज भी अलम उठाया जाता है, वजह क्या है? वो अलम सबर की निशानी है, बर्दाश्त की निशानी है, हुसैन की मोहब्बत की निशानी है, वो हुसैन के प्यार की निशानी है। अब वो उठाना नहीं उठाना बाद में तुम लोग वो अलग लड़ लो, मेरे को हक को पूछो, मगर बतला दे रहा हूं कि हुसैन मोहब्बत की निशानी है। हुसैन, जोर हो, जोर से बोलो, मोहब्बत करो, मोहब्बत करो, प्यार करो। तुम चाहो, तुम्हारा काम है चाहना, तौफीक देना उसका काम है। तो सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह निकल गए, पैदल चलते 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 बड़े कठिन रास्ते तय करके गरीब नवाज सरकार के पैरों में छाले आ गए। उस हाल में गरीब नवाज दिल्ली के करीब पहुंचे। जैसे ही दिल्ली के करीब पहुंचे, कोहराम मच गया पूरी दिल्ली में। सरकार गरीब नवाज मुईनुद्दीन चिश्ती तशरीफ ला रहे हैं, सरकार आ रहे हैं। उस इत्तेफाक से सरकार खुतबुद्दीन बख्तियार काकी उन दिनों में दिल्ली में ही थे जी। सरकार खुतबुद्दीन बख्तियार काकी अपनी खानखा में बैठे हुए, जैसे ही पता चला कि सरकार गरीब नवाज आ रहे, बिजली की तरह दौड़ते हुए उस तरफ पहुंचे। जब गए तो रुमाल भी रास्ते में गिर गया, टोपी भी रास्ते में गिर गई। इतना बेकाबू होकर दौड़ते हुए गए सरकार गरीब नवाज की तरफ। बादशाह को, वो अपने दरबार में अपनी मसनद पे बैठा था, उसको पता चला सरकार गरीब नवाज आ रहे हैं। वो उसी मसनद से वैसे ही उठा, नंगे पैर दौड़ता हुआ, भागता हुआ सरकार गरीब नवाज के पास तशरीफ लाया। आके घुटनों के बल सरकार गरीब नवाज के सामने बैठ गया। बोला सरकार आप तशरीफ लाए मेरे आका?
हुजूर आपको आना था, मेरे आका हुक्म कर देते, मैं खादिमों को भेज देता, वजीरों को भेज देता, रियाया को भेज देता, फौज को भेज देता। मेरे आका आपको आपकी शान के मुताबिक लेके आते। मेरे आका आप ऐसे तशरीफ ला लिया, आपके पैरों में तकलीफ, वरम जमा हो गए, पैर फूल गए। मेरे सरकार आपने इतनी जहमत क्यों फरमाई? हुजूर कुछ हुक्म था कह देते, गुलाम हाजिर हो जाता। सरकार खुतबुद्दीन बख्तियार काकी कह रहे, सरकार आप कहला भेजते, मैं हाजिर हो जाता। तो गरीब नवाज सरकार एक पत्थर पे बैठ गए, बैठ के कहने लगे कि बस मेरे आने का सिर्फ एक मकसद है, ए बादशाह वक्त, मैं ख्वाहिश करता हूं कि तुम मेरी इस बात को पूरा कर दो। कहा सरकार आप पर मेरी जान कुर्बान, मेरी औलाद कुर्बान, फरमाइए क्या हुक्म है? तो बादशाह से आप फरमाएं कि ये जो शख्स है इसकी जमीन आपके पास गिरवी है, मेरी ख्वाहिश है आप इसकी जमीन बगैर मुआवजा लिए के वापस कर दो। बादशाह रोने लगा, रोने लगा। कहा सरकार अल्लाह की कसम आप कहते मैं इसके नाम पे आधी सल्तनत लिख दूं? क्या आप वो जमीन की बात कर रहे हैं? आधी सल्तनत इसके नाम पे लिख दूं? मेरे सरकार आप कह तो दीजिए। मेरे आका आप इतनी सी बात के लिए वहां से तशरीफ लाए? तो गरीब नवाज सरकार ने कहा जी हाँ, जी हाँ, मैं इसको कहा मैं लेटर लिख देता हूँ, खत लिख देता हूँ, खासिद भेज देता हूँ, मगर ये नहीं माना, क्योंकि इसको खौफ था कि शायद इसका मसला हल नहीं होगा। तो इसने कहा हुजूर आप चले। तो मैं आ गया, सरकार आप कहते थे मेरे आका मैं हाजिर हो जाता। तो गरीब नवाज ने कहा मैं कहता तुम तो आ जाते, मैं भेज देता, मसला तो हल हो जाता, लेकिन इसके दिल को जो तकलीफ पहुंच रही थी वो मसला हल नहीं होता। सिर्फ इसको दिल आजारी से बचाने के लिए मैं अजमेर से दिल्ली तशरीफ ला रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। एक गैर मुस्लिम की दिल आजारी से बचाने के वाह 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 वाह, ये है सूफियाना मिजाज, वाह 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 वाह, ये है अहले तरीकत का तरीका, बहुत अच्छा, ये है बुजुर्गान दीन की तालीमात। मेरे भाई हमारे बुजुर्ग गैरों का दिल नहीं तोड़े यार। हम कैसे मुसलमान है रे भाई? हमारा भाई से हमारा झगड़ा, हमारी बीवी से हमारा झगड़ा, हमारी अम्मा से हमारी बातचीत बंद, हमारे बाबा जान से हमारा रिश्ता खराब, हमारे भाइयों से हमारे ताल्लुकात खराब, हमारी बहनों से हमारे ताल्लुकात खराब। ये क्या इंसानियत है? ये कौन सा दीन लेकर पैदा हुए हम लोग? क्या कर रहे हैं काम? अल्लाह अल्लाह। अल्लाह का वास्ता मुसलमानों, रिश्ते तोड़ने वाले मत बनो। रिश्ते तोड़ने वालों का मुकाम जहन्नम है। अगर तुम अपने मामू से रिश्ता तोड़ बैठे हो, सुन लो तुम जहन्नम में जाओगे। चचा से, फूफा से, खालू से रिश्ता तोड़ के बैठे हो, सुन लो जहन्नम में जाओगे। अल्लाह। रिश्ते तोड़ना, रिश्तों में दरार पैदा करना अल्लाह को एक लम्हे के लिए भी पसंद नहीं है, बल्कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मामले में मुतनब्बह करने, आगाह करने के लिए हुजूर यूं फरमाते हैं, अगर कोई औरत अपने शौहर से नाराज होकर पीठ बताकर सोती है तो उस औरत पर रात भर अल्लाह की लानत बरसती है। अल्लाह अकबर। रिश्ते तोड़ना अल्लाह को इतना नापसंद है। कोई औरत अपने शौहर के लिए पीठ बताकर सोती है नाराज होकर, अल्लाह उस पर रात भर लानत बरसाता है। मेरे प्यारे भाइयों, रिश्ते तोड़ना अल्लाह को पसंद नहीं, बल्कि रिश्ते जोड़ना कितना पसंद है। देखो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर मेरा कोई उम्मती किसी यतीम की किफालत करता है, यतीम की कोविड में जवान लोग चले गए, उनके छोटे छोटे बच्चे रह गए, जवान लोग चले गए कोविड में, छोटे छोटे बच्चियां रह गए, बच्चे रह गए। रसूल अल्लाह फरमाते यतीमों की किफालत करने वाला, चाहे वो खलेरे भाई की औलाद हो, फुफेरे भाई की औलाद हो, पड़ोसियों की औलाद हो, मोहल्ले वालों की औलाद हो, किसी के भी बच्चे हो, अगर वो यतीम है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं यतीमों की किफालत करने वाला और मैं दोनों जन्नत में ऐसे मुलाकात करेंगे। हाय 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 हुजूर ऐसे उंगलियां दोनों हाथों की उंगलियां ऐसे एक दूसरे के अंदर दाखिल कर फरमाए, मैं और यतीमों की किफालत करने वाला जन्नत में ऐसे मुलाकात करेंगे, ऐसे मुलाकात। वाह 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 वाह।
रिश्ते तोड़ो मत मेरे भाई, हुस्न सुलूक करो, अखलाक वाले बनो। अजी 4 दिन की जिंदगी है जिसमें क्या करना, क्या हिमाकत, क्या नखरे, काय का गुरूर, काय का तकब्बुर। ओहो, एक साहब बोले माशाल्लाह मेरे पास BMW है। मैं बोला हौला है। अरे तेरे पास BMW होंगी, तेरे पास मर्सिडीज होंगी, तेरे पास जैकवार होंगी, आखिरी में तो मस्जिद के डोले में सो के जाना है। हक हक हक। नहीं, ये सब 4 दिन की चांदनी है। BMW को पोंछ ले सकते, खबर को कैसा पोंछेंगे? बोलो भाई, क्या करेंगे? 4 दिन का जाके सोना है, मस्त सोना है, वहां सुकून रहना। वहां अम्मा भी नहीं आते, बाबा भी नहीं आते, चिच्चा भी नहीं आते, फुप्पा भी नहीं आते, दोस्ता भी नहीं। औलाद तो फातिहा पढ़ने नहीं आ रही। अल्लाह अकबर, अल्लाह ऐसी अकबर। नाखलफ औलाद पैदा हो गई है जमाने में, बाप की मैयत पे फातिहा पढ़ने नहीं आ रही पुट्टे। जी जी जी। जाके अकेले सोना है, मस्त उसकी तैयारी करो। ये सब मैं हूं मैं हूं मैं हूं, अरे काहे का रे हौले। मैं बोल के यजीद चले गया दुनिया से, कुछ भी नहीं ले गया। सद्दाम हुसैन जैसा बादशाह दुनिया से गया, कुछ भी नहीं ले गया। हौले तेरे पास चाय पीने के पैसे नहीं है, तू क्या लेके जाता रहे चिचोरे? हो अखलाक ले जा, इंसानियत ले जा, मोहब्बत ले जा, प्यार ले जा, माँ की खिदमत कर ले। वाह 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 वाह। करेंगे। हाँ, मेरे को मालूम है इंशाल्लाह तुम्हारा डुप्लीकेट है, खतरनाक है, तुम मेरे को सब मालूम। रोजाना नई कौम, नया जलवा, नई पब्लिक, फिर उसके बाद सुबह उठते की वही पूरे गलत काम। देखो माँ है ना, माँ, सुभान अल्लाह। वाह। एक काम करो, एक काम करो, क्या करो मालूम? अम्मा जान बैठे ना, उनके बाजू जाके बैठ जाओ। वाह। 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा बैठो अम्मा के बाजू जी। बैठ के, अम्मा मेरे कारोबार में ये टेंशन चल रहा, अम्मा मेरे को वो नहीं हो रहा, ये भामटे, ये जोरू के साथ करो। अम्मा का नहीं, बैठ के खाली मजाक करो, अम्मा से मजाक करो, मजाक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसी बात करो कि तुम्हारी माँ की तबीयत खुश हो जाए। वाह 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 वाह। ऐसी बात करो माँ हंसने लग जाए। सुभान अल्लाह। और फिर उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा देख लो, तुम्हें हज करने का सवाब मिल जाएगा। अम्मा को टेंशन ना नको सुनो, अम्मा मेरा कारोबार में तखतरनाक होगा, अम्मा सजदे में गिर गई है, सो एक पुट्टा इन्हें भी तो टेंशन में। ये काम नको करो, ये टेंशन बीवी को दो। अम्मा को मोहब्बत दो, प्यार करो अम्मा से। बूढ़ी हो गई, बहुत अच्छा, माँ बूढ़ी हो गई, माँ को शुगर आ गई, माँ को बीपी आ गया, माँ की खबर बिल्कुल करीब आ गई। माँ से मोहब्बत करो यार, प्यार करो यार, चाहो यार, चाहो यार, इतना चाहो, इतना चाहो। बस तुम इस बात पे फख्र करो कि तुम्हारी माँ इस दुनिया से जाए तो बस वो तुमसे राजी हो। तुम्हारा बाबा दुनिया से जाए तो तुमसे राजी होके जाए, क्योंकि मेरे मुस्तफा फरमाते हैं जिस बेटे से उसका बाप राजी है, उस बंदे से उसका रब राजी है। सुभान अल्लाह। और जिस बेटे से उसका बाप नाराज है, उस बंदे से उसका रब नाराज है। तुम बाप को नाराज करके रब को सजदे करके राजी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक, बीवी बच्चों से हुस्न सुलूक, भाइयों के साथ हुस्न सुलूक। मस्त रहो यार, जिंदगी 4 दिन की दी अल्लाह, खुश रहो, खाओ पियो, मस्त रहो, सबके साथ एंजॉय करो यार लाइफ को। ये क्या रे झगड़े 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 जी। तुम झगड़ालू कौम नहीं है, तुम रहमतुल लिल आलमीन की उम्मत है। सुभान अल्लाह। तुम मोहब्बत करने वाले नबी की उम्मत है, तुम प्यार करने वाले नबी की उम्मत है, तुम गुलामों को तुम मोहब्बत से नवाजने वाले नबी की उम्मत है। किसकी उम्मत है? तुमको किसी और को आइडियल बनाना नहीं है, प्यारे मुस्तफा को आइडियल बनाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह होकर वलियों की अखलाक कुरान में बयान कर रहा है। सुभान अल्लाह। अब आगे देखिए, आगे देखिए, सुभान अल्लाह। और आगे चलते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वल्लज़ी
यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदा व क़ियामा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह फरमा रहा है, अल्लाह फरमा रहा है, वलियों का तारुफ। हाय हाय हाय, मैं ये कुरान पढ़ रहा हूँ तो मेरे को महसूस हो रहा कुरान में भी जश्न औलिया चल रहा है। वाह 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 वाह, औलिया चल रहा है और औलिया की अजमत है। खतीब खुदाए रब्बुल जलाल है। हाय 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 हाय, वाह सुभान अल्लाह। वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम। सुभान अल्लाह। तुम लोग नहीं समझते ये चीजों को जी। ये बाजू वाला सुना तो समझते मुर्दा निकाल दे रहा रे पूरा हमारा। ये कैसेट हमारे पाशा रज़ाक मियाँ पाशा, अरे पाशा का नाम भूल गया, पाशा पाशा सऊदी अरब को भेज देना रिकॉर्डिंग पूरी, उन्हें समझ जाएगा क्या बोला नक्शबंदी साहब। फिर पढ़ रहा हूँ सुभान अल्लाह। तुम लोगों को अरबी नहीं आती ना, तुम नहीं समझते, उन्हें समझता पट्टा। वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदा सुज्जदा व क़ियामा। अल्लाह कह रहा है, अल्लाह अल्लाह क्या कह रहा है? रहमान के बंदे हाय 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 जब अपने घरों में होते हैं, सब जाके नमाज पढ़ के घरों में सो जाते, नहीं बिस्तर ओढ़ लेके सो जाते, गर्मी हुई तो एयर कूलर लगा लेते, सर्दी हुई तो ब्लैंकेट ओढ़ लेके सो जाते। पूरा गुजरात सो गया, रात हो गई, सब सो गए सिवाय चंद चिचोरे चबूतरा मिशन वालों के। चबूतरे पे बैठने वाले बड़े खतरनाक है भाई, गंजट्टियां, गांजे मारने वाले चिचोरे। इन लोग सोते भी नहीं, दूसरों को सोने देते भी नहीं। ये चिचोरों को छोड़ के वरना सारे लोग घरों में सो जाते हैं। हाय हाय, अल्लाह कह रहा है सब घरों को चले जाते हैं, रात हो जाती है, सब सो जाते हैं, मगर मेरे बंदे हाय हाय हाय, रहमान के बंदों की ये शान है। सारी दुनिया जब सोती है तो मेरे बंदे अपने घरों में अपने रब को सजदे करते हैं और रात रात भर ख़ियाम करते हैं। वाह 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 वाह, उनको नींद नहीं आती, उनको मजा बिस्तरों में नहीं आता, उनको मजा एयर कूलरों में नहीं आता, उनको चैन एसी में नहीं आता, उनको राहत दोस्तों में नहीं मिलती, उनको राहत खुदा को सजदे करने में नसीब होती है। वो रात रात भर क़ियाम करे होते हैं, वो पूरी रात खड़े होकर 4-4 रकत नमाज में एक एक कुरान मजीद की तिलावत करते हैं। वाह 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 वाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये है औलिया अल्लाह, ये है औलिया अल्लाह। हजरत इमाम शुअबा, इमाम शुअबा, ये जो हम लोग कुरान तो तजवीद से 5-7 पढ़ रहे हैं ना, ये तजवीद के जो बानी है, तजवीद मखारिज को अदा करने के लिए जो जो फन बनाया गया तजवीद का, इस फन के बानी का नाम है हजरत सैयदना इमाम आसिम कूफी रहमतुल्लाह अलैह। इनके 2 शागिर्द थे, इमाम हफ्स और इमाम शुअबा। इमाम हफ्स की खिरात से हम पूरे अजमी लोग कुरान पढ़ते हैं, अजम वाले इमाम हफ्स की खिरत से कुरान पढ़ते हैं, और अरब वाले इमाम शुअबा की खिरत से कुरान पढ़ते हैं। इमाम शुअबा के वो जो है खिरत को फॉलो करते हैं। तो वो इमाम शुअबा जो इमाम आसिम कूफी के शागिर्द हैं, जब उनका वक्त विसाल आया, वली किसको कहते हैं, तारुफ करा रहा हूं, वली किसको कहते हैं? जो अल्लाह कुरान कह रहा है, कुरान में बयान कर रहा है, उसकी तफसीर देखो। वाह वाह, हजरत इमाम शुअबा जिनकी उम्र 92 ईयर्स थी, जब आपने विसाल का वक्त आया, इंतकाल कर जाने वाले हैं, अपनी बहन को बुलाकर कहते हैं, बहन मेरा एक छोटा सा अमल है, जब मैं इंतकाल कर जाऊं तो वो अमल मुझ पे बख्श देना, मुझ पे बख्श देना। बहन ने पूछा, भाई आपका अमल है, आप खुद बख्श लीजिए। कहा, मेरी बहन, जिस अल्लाह के लिए इबादत करा उससे अमल का सवाब पूछने में शर्म आती है। अमल का सवाब पूछने में शर्म आती है। हम लोग क्या करते, 2 रकत पढ़ते कि 2 रकत का भी बदला मांग लेते। अल्लाह में नमाज पढ़ाना, मेरे को जोरू दे दे, कारोबार दे दे, बीवी बच्चों दे, एक है और एक दे दे मेरे मौला। 2 रकत पढ़ के 2 बीवियां मांग लेने वाली कौम है हम लोग। हम इतने डेंजर लोग हैं, मगर वो पूरी जिंदगी नमाज पढ़े, अल्लाह से मांगने में उनको शर्म आ रही है।
अल्लाह अल्लाह। शर्म आ रही। बोले जिसकी इबादत करा, जिसके लिए करा, उससे क्या हिसाब से मांगो। वाह हाय 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 हाय। वाह वाह। हजरत इमाम शोबा ने कहा बहन मुझे शर्म आती है, अल्लाह। जिसके लिए मैंने इबादत किया उससे मांगने में मुझे शर्म आती है मेरी बहन। क्या इबादत का बदला मांगू, पहले कबूल हुई नहीं हुई, ये खौफ है। लेकिन बहन इसलिए तुमसे कह रहा हूं कि बख्श देना, ताकि इसके बदले में मैं अल्लाह के सामने मुंह दिखाने के लायक बन जाऊं। अल्लाह अकबर। कहा बहन ने भाईजान बताइए क्या अमल है, क्या अमल है भाईजान बताएं, मैं बख्श दूंगी। आय हाय हाय। हजरत इमाम शोबा फरमाते हैं बहन सुनो मुसलमानों, सुनो ऐ वलियों के चाहने वालों, ऐ 11वीं करने वालों, ऐ गरीब नवाज की छट्टी करने वालों, ऐ वलियों का उर्स करने वालों, ऐ बगदादी साहब की मजार पर बैठने वालों, सुनो। इमाम शोबा कहते हैं बहन मैंने अपनी हयात में 18,000 मर्तबा कुरान शरीफ की तिलावत की है। हो तसव्वुर तो करो, इमेजिन तो करो, इमेजिन 18,000 मर्तबा। अल्लाह अकबर। इमेजिन करो, इमेजिन 18,000 मर्तबा। 18,000 मर्तबा मैंने कुरान पढ़ा है। मैं चाहता हूं कि मेरे बाद तुम ये मेरे अमल का सवाब मुझ पे बख्श दो। वाह। अल्लाह अल्लाह कह रहा है वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। सारे लोग घरों को जाके सो जाते हैं, मगर अल्लाह कह रहा है मेरे वली जब अपने घरों में होते हैं तो वो सोते नहीं, उनको बिस्तर में, उनको जो है हवाओं में राहत नहीं मिलती, उनको मुसल्लों पे सुकून मिलता है। वो रात रात भर खड़े होकर कुरान की तिलावत करते हैं, वो नमाज पढ़ते हैं, वो दिन में रोजा रखते हैं। सरकार सय्यदुना इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह रोजाना रात में एक कुरान मजीद पढ़ा करते थे। मामूल था सरकार इमाम आजम अबू हनीफा का डेली एक कुरान मजीद, डेली रात में एक कुरान मजीद पढ़ते थे। और फिर दिन में रोजा रखकर हजारों शागिर्दों के साथ बैठ के दीनी मसाइल की इस्तिंबात पर आप जो है मसरूफ रहा करते थे। मेरे प्यारे भाइयों, हम ऐसे वलियों के चाहने वाले हैं जिनकी शान अल्लाह कुरान में बयान कर रहा है। अल्लाह अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक बात सुना देता हूं, ईमान ताजा हो जाएगा आपका, वलियों से मोहब्बत हो जाएगी इंशाअल्लाह। कुरान है, कुरान तफसीर देखना हो तो चलो इमाम आजम की बारगाह में चलते हैं। सरकार इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ये वो जात हैं जिनकी बशारत रसूल अल्लाह ने दी है। ये वो जात हैं प्यारे दोस्तों जिन्होंने अपनी हयात तय्यबा में 84,000 मसाइल पर हजारों शागिर्दों के साथ, जिनके शागिर्दों में अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस, जिनके शागिर्दों में 5-5 लाख हदीसों के हाफिज, जिनके शागिर्दों में एक एक मसले पर 6-6 महीने तक बहस करने वाले, वैसे लोगों के बीच में बैठ के इमाम आजम अबू हनीफा ने 84,000 मसाइल की इस्तिंबात की है। 84,000 मसाइल। अल्लाह अकबर। जिनमें से लगभग 28,000 मसाइल फराइज दीन पर है। फराइज दीन 28,000 मसाइल फराइज दीन पर है। आज उनका सदका है, पूरी दुनिया खामोश बगैर किताब को लेके, बगैर कुछ करे के दीन को फॉलो कर सक रही है। वाह 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 वाह। कई लोग अब तक कुरान नहीं पढ़े मगर वजू कर रहे हैं, तयम्मुम कर रहे हैं, तहारत ले रहे हैं, गुस्ल कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, ईद की नमाज, जुम्मा की नमाज, जनाजे की नमाज, निकाह के मसाइल, तलाक के मसाइल, सारे मराहिल से गुजर रहे हैं। कुरान भी नहीं पढ़ा, हदीस भी नहीं पढ़ा, फिर फॉलो कैसा कर रहा? तो जवाब मिला इमाम आजम का सदका। इमाम आजम का सदका है। अल्लाह 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 अल्लाह, वो इमाम आजम। आए हाय हाय, वाह 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 वाह। दिन भर हजारों असहाब के बीच में, अपने शागिर्दों के बीच में बैठे मसाइल पर गुफ्तगू हो रही है, बहस हो रही है। इधर से एक दलील, उधर से एक दलील, इधर से एक गुफ्तगू, उधर से एक दलील, एक मसला, ऐसे बहस और पूरी फजर से लेके इशा तक ये मसरूफियत चली।
अब सारे एक शख्स जो है इमाम आजम का चर्चा सुन के, उनकी जिहानत सुन के, उनके अखलाक सुन के, उनके मामूलात सुन के इमाम आजम से मिलने के लिए आया। ओहो जी। आके मस्जिद में बैठ गया। दिन भर इमाम आजम को देखता रहा, फजर से लेके इशा तक मसरूफ, बस खाली नमाज पढ़ रहे, फिर दरसो तदरीस में लग जा रहे, नमाज पढ़ रहे, दरसो तदरीस में लग जा रहे, दिन भर इंतहा मसरूफ में गुजरा। फिर उसके बाद और दिन भी कैसा, रोजे की हालत में। अल्लाह अल्लाह। अब सोचा शायद इमाम आजम अबू हनीफा अपने घर जाएंगे, जाके सो जाएंगे। वाकई हुआ भी वैसा ही। आपने चिराग बुझा दिया, मस्जिद से निकले, अपने हुजरे को चले गए जी। अब वो शख्स सोचा कि भाई चलो अब मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, फिर फजर के बाद देखेंगे इमाम आजम को जी। आराम करने के लिए वो लेटा। चंद ही लम्हों बाद एक जात, एक नौजवान अपने चेहरे पर रुमाल डाले हुए, चेहरा छुपाकर मस्जिद में आए। अंधेरा है, अंधेरे में मुसल्ले पर खड़े हो गए और उसके बाद नमाज पढ़ना शुरू कर दिए। नमाज पढ़ते पढ़ते रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। रिक्कत आ रही है, इतनी रिक्कत आ रही है, इतनी रिक्कत, इतनी रिक्कत। ये जो शख्स देखने आया था सरकार इमाम आजम अबू हनीफा को, वो शख्स देख रहा है कि ये कौन नौजवान है जो इतना रो रहे हैं अंधेरे में, इतनी रिक्कत, इतने सजदे, इतना क़ियाम, इतने रुकू, इतनी तिलावत। रोते रोते वो है उस शख्स पे हैबत तारी। जैसे ही फजर का वक्त बिल्कुल करीब आया, वो नौजवान मस्जिद से निकले, फिर अपने हुजरे में चले गए जी। ये मिलना चाहा, रात भर कोशिश करा, मिल नहीं सका। एक रात ऐसी गुजरी, फिर देखता फजर के वक्त में इमाम आजम अपने हुजरे से तशरीफ लाए, नमाज पढ़ाए। फिर उसके बाद दिन भर की मसरूफियत चली, फिर रात हुई, फिर इमाम आजम चिराग बुझाए, अपने हुजरे में चले गए। फिर उसके बाद थोड़ी देर अंधेरा आया, अंधेरे में रुमाल चेहरे पे डाले, फिर आए, फिर वही नौजवान, फिर पूरी रात रोता रोता रहा, रोता रहा, रोता रहा, इबादत तिलावत, इबादत तिलावत जी। 3 रातें ऐसी गुजरी। आखिर में अब ये नौजवान बोला अब बर्दाश्त नहीं कर सकता, आखिर है कौन। गया, जाके वो रुमाल उठा के देखा तो कहीं और नहीं, नौमान बिन साबित सरकार इमाम आजम अबू हनीफा ही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान इमाम आजम ही बहुत है। अच्छे। अल्लाहु अकबर। ऐसी रातें इनकी गुजरती हैं। अल्लाह कुरान में बयान कर रहा है, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। सुभान अल्लाह, अल्लाह। ये है वलियों की शान, ये है वलियों का मकाम जी। मेरे प्यारो, ये औलिया अल्लाह को इस कदर राजी कर चुके हैं, अल्लाह ताला अपने कलाम कुरान में इनकी अजमतों, इनकी तारीफ, इनकी रिफातों को बयान कर रहा है। इनसे मोहब्बत करो, इनको चाहो, वलियों से मोहब्बत करो, वलियों से जुड़ जाओ, वलियों से ताल्लुक रखो। सरकार शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, जिस रास्ते में अल्लाह का वली आराम कर रहा हो, जी, जिस रास्ते में अल्लाह का वली आराम कर रहा हो, उस रास्ते से आया और जाया करो। कॉलेज को जा रही तो वो रास्ते से जाओ जहाँ अल्लाह का वली है। नौकरी को जा रहे हैं उस रास्ते से जाओ जहाँ अल्लाह का वली है। और एक रास्ता भी है, बिल्कुल शॉर्टकट है, बोले छोड़ दो शॉर्टकट को, इधर से जाओ, इधर अल्लाह का वली आराम कर रहा है, इधर से जाओ और इधर से आओ। जाते आते अस्सलामु अलैकुम या वली अल्लाह, सुभान अल्लाह, इतना बोल लेते हुए जाओ, खाली आते आते इतना बोल लेते हुए आओ। वाह वाह। सरकार शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वली जिस रास्ते में आराम कर रहा हो उस रास्ते से आने और जाने का फायदा यह है, खातिमा ईमान पे होता है। वाह वाह। मरते वक्त कलमा नसीब होता, मरते वक्त कलमा नसीब होता। यह है वलियों का मुकाम, ईमान पे खातिमा होता वलियों से ताल्लुक रखने से। इनकी तालीमात को फॉलो करो, बेशक इनके उसूल को अपनी जिंदगियों में शामिल कर लो, अपनी जिंदगियों में शामिल कर। भाई देखो, थोड़ी देर के लिए सोचो, आप बगदादी साहब क़िबला के उर्स में आए जी, क्यों आए भाई, क्या करे बगदादी साहब क़िबला? क्या हमारे वास्ते खेता छोड़ के गए ने, घरा छोड़ के गए ने, हमारे वास्ते जो है इन्होंने कुछ ऐसा काम करके गए कि आज हम लोग इनके बैंक अकाउंट में से पैसे लेते जा रहे, खाते जा रहे, लेते जा रहे, खाते जा रहे? ऐसा तो कुछ भी नहीं है ना जी। ना इन्होंने खेत छोड़े, ना बंगले छोड़े, ना गाड़ियां छोड़े, कुछ नहीं छोड़े, मगर फिर भी आज इतने सैकड़ों की तादाद में लोग उनकी मोहब्बत में जमा हुए। आखिर करे क्या? दिलों में जगह छोड़ के गए। वाह 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 वाह। दिलों में जगह छोड़ के गए, और ये जगह पैसे से नहीं बनती, पैसे से नहीं बनती।
ये जगह गाड़ी बंगलों खेतों से नहीं बनती, ये जगह अल्लाह से ताल्लुक की वजह से बनती है, बेशक, हक, अखलाक की वजह से बनती है। बेशक। आज ये हमारा दिल तोड़ के नहीं गए, इसलिए हम सब इनकी मोहब्बत में जमा हो गए। ओहो, ये दिलाजारी करने वाले लोग नहीं थे, ये दिलों को जीतने वाले लोग। वाह वाह वाह, दिलों को जीतो। वाह वाह वाह। किसी को भी तू निकले, तू लोकल है रे, तू बेकार है रे, तू ये जिहालत करना बहुत आसान है जी। हमारे पास मौलवियों को जी पागल चूहा काटा, चूहा। हाँ, किसी की दाढ़ी में अटक जाते हैं, किसी की टोपी में अटक जाते हैं, किसी की लुंगी में अटक जाते हैं, किसी के जुब्बे में अटक जाते हैं। मौलाना आपका पैजामा टखनों के नीचे है। मैं बोला मैं ही पहन रहा हूँ, तेरा कहीं को मुर्दा निकल रहा रे। मैं उड़ीसा में गया जी हजरत। मैं हमारे अशरफ मियाँ वगैरह उलमा इकराम बयान के लिए बुलाए तो जो है गए। इत्तेफाक से जुम्मे का दिन था, तो जुमा में उन लोग बोले हजरत आप नमाज पढ़ा दीजिए, बयान कर दीजिए। अच्छी बात। तो अशरफ मियाँ साहब नमाज पढ़ाए, मैं जो है खुतबा दिया। खुतबा दे के 2 घंटे पहले बयान भी करा, 2 घंटे बयान करा जुम्मा में। धुआंधार बयान जुम्मा में, ऐसा महसूस हो रहा जबरदस्त जलसा चल रहा है क्या, वो जबरदस्त बयान। पूरा बयान हुआ, खुतबा हुआ, अशरफ मियाँ नमाज पढ़ाए, दुआ करे, हाथा चुम्मा चट्टी सब हो गई। बाहर निकला मैं, एक जना पीछे भाग के आ, टोपी उपी पहन के करके, दाढ़ी उड़ी छोड़ के करके, हाथ में दस्ती पकड़ लेके था। देखे तो मौलवी दिख रहा था जी। मेरे को पूछने लगा मौलाना ये इमाम में से टोपी दिखे तो सुन्नत के खिलाफ है क्या? बोलते कि मैं ऐसा चेक करा, अरे मेरी टोपी दिख रही शायद। समझ गया मैंने, दूर से मार रहा बोल के, समझ के देखा टोपी दिख रही। मैं बोला मैं 2 घंटे तकरीर करा, खुतबा दिया, सब करा, तू उसमें कुछ भी नहीं लिया, मेरी टोपी के अंदर कहीं को फंस गया रे। वाह वाह नक्शबंदी साहब, अजीब व गरीब पागल कौम है मेरे भाई। उम्मत को भी यही सिखा के छोड़े। पीर साहब बोलते कि उन्हें कुछ भी नहीं देखा, दाढ़ी कितनी है, टोपी कितनी है, शमला कितना है, जुब्बा कितना। अच्छा और एक बात देख लो, टोपी दाढ़ी जुब्बा शमला पहन लो, बाकी के कितने काम हराम के करना है कर लेते चल जाओ, नो प्रॉब्लम। खाली हम लोग जाहिर को देख रहे मेरे भाई, अल्लाह जाहिर को नहीं देखता, अल्लाह दिल को देखता। वाह 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 वाह। हमारा बातिन भी पाक होना, हमारा जाहिर भी पाक होना, बहुत अच्छा। और हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने आप को नहीं देख रहे हम क्या है नहीं, जबकि अपन हराम का लुकमा खा के आए, उससे कुछ नहीं। हमारी आशिकी चल रही, हाय डार्लिंग हाउ आर यू, वेयर आर यू चल रहा, नो प्रॉब्लम। पीर साहब कैसे है, ये गम्मत है पट्टे की। खुद पूरी अय्याशियां कर रहा, हरामकारियां कर रहा, बट्टेबाजियां कर रहा, घर में बेगम के साथ बैठ के नंगे नाच गाने देख रहा। जी जी, हक हक। अपने हरामकारियां पूरे छुपा लिया, नजर पीर साहब पे, नजर मौलाना साहब पे, मौलाना क्या कर भाई। ये शैतानी मिजाज है, शैतानी मिजाज। सूफियाना मिजाज क्या है, अपने को देखो जी, खुद को देखो। नक्शबंदी साहब नहीं देखना पीर बापू कैसे हैं, नजीर बापू कैसे हैं, ये नक्शबंदी साहब का काम नहीं है। नक्शबंदी साहब अगर वलियों के मानने वाले हैं तो नक्शबंदी साहब अपने आप को देखना, मेरा दिल कैसा है, वाह 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 वाह, मेरी रूहानियत कैसी है, बहुत अच्छा। मेरे को और क्या इस्लाह की जरूरत है, मेरे को और क्या डेवलपमेंट की जरूरत है, मेरी दीनी मसरूफियत और क्या होनी चाहिए, मेरे अखलाक कैसे होने चाहिए, मेरा किरदार कैसा होना चाहिए, मैं हलाल का खा रहा हूँ, हराम का खा रहा हूँ, मैं नेकी कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, मेरा किरदार की वजह से किसी से तकलीफ तो नहीं हो रही, ये देखने का नाम सूफियत है। वाह 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 वाह, ये देखने का नाम, जोर से बोलो, सूफियत। ये देखो, ये किरदार अपना, अपने को देखो मेरे भाई, सामने वाले को मत देखो। तुम सामने वाले को देखने कौन, तुम खुदा है देखने के वास्ते। ये सामने वाले को देखने का काम अल्लाह का है जी, बंदे का नहीं है। बंदे का काम खुद को देखना है, खुद को खंगालो, खुद को खंगालो, बहुत अच्छा, खुद को खंगालो। आप अपने आप को देखो, आप दूसरों के बारे में जजमेंट में। इतने खतरनाक हो गए मुसलमान जी। अब ये यहाँ से निकले समझो, ऐसा जाते 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 वो आसिफ साहब का मकान जहाँ पे मेरे को खड़ा करे थे, अब भी जी, बेहतरीन नंबर 1 आलीशान बेडरूम है। ओहो, आसिफ साहब ही नहीं, हाँ, कहाँ है आसिफ भाई?
बेहतरीन बनाए, गांव में जंगल में मंगल कर दिया इन्होंने। बेहतरीन मकान, वो जबरदस्त मकान बनाए। तबीयत खुश हो गई देख के। आसिफ साहब कौन है मेरे को वो भी नहीं मालूम अब तक जी, मगर मैं तो मोमिन हूँ, मोमिन को देख के खुश होने वाला हूँ। सुभान अल्लाह, मेरे पास हसद जलन नहीं होना, मैं ये कोशिश करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर हमारे मुसलमान इतने खतरनाक है। दो जने अब यहाँ से जलसा खत्म हुआ, निकल के जा रहे हैं, आसिफ भाई के घर के सामने से जाते थे। ओहो क्या बड़ा मकान बना है भाई, ओ जबरदस्त गाड़ियां भी है, ओ पार्किंग, ओ हॉल। एक जना ऐसा बोला, दूसरा हराम का है रे सब। जी जी, एक ही जुमले में उनकी 60 साल की मेहनत का मुर्दा निकाल दिया पूरा। जी जी, ये है मुसलमान। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब ऐसे आदमी को अल्लाह रहमत देना, उसको जन्नत में जगह देना, उन्हें खबर के अजाब से बचना, अल्लाह की कसम खा के बोल रहा हूं ये नहीं हो सकता, वाह, ये नामुमकिन है। हक, इतना खलीज इंसान जो किसी की दौलत को बर्दाश्त नहीं कर सकता, अल्लाह अल्लाह, किसी की तरक्की को बर्दाश्त नहीं कर सकता, अल्लाह। किसी के उरूज को बर्दाश्त नहीं कर सकता, किसी की कार को, किसी के घर को बर्दाश्त नहीं कर सकता, इतने खलीज इंसान को उस पाक जन्नत में जगह अल्लाह की कसम नहीं मिल सकती, हक, नहीं मिल सकती। पट्टे परेशान हो गए, इतनी खतरनाक बैटिंग कर दी है, क्या बोलूं। हमारे पास खाली हसद जलन, हसद जलन, जी जी हसद जी, जलन, बस हक, हसद, खाली हसद है हमारे पास। खराब किसी की बुराई करो, बोलो 1 मिनट में मुर्दा निकाल देते उसका, 1 ही मिनट में मुर्दा निकाल देते। अरे उन्हें कितनी मेहनत करके ये मंजिल तक आया, कितने पापड़ा बेला, कितने तकलीफा उठाया, कैसे कैसे मरहलों से गुजरा, उसकी रातें कैसी गुजरी, उसके दिन कैसे गुजरे, उन्हें क्या क्या कुर्बानियां देके ये मंजिल तक पहुंचा। नहीं, हमारा भाई हराम का है रे, खत्म, जो हो गया खत्म। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह के वास्ते इतने खलीज इंसान मत बनो, इतने गंदे इंसान मत बनो, हक, अखलाक वाले बनो। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, हाय हाय हाय। एक बात याद आ गई बताओ। मेरे आका की, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हजरत आयशा के हुजरे अक़दस पे, जी, हाय हाय, दरवाजा रहमत पे ओह, हजरत जाबिर तशरीफ लाए। अल्लाह, हजरत जाबिर पूछने लगे, वाह, वाह, उम्मुल वाह। मोमिनीन है आयशा, उम्मुल मोमिनीन, जरा ये तो बता दो मेरे नबी के अखलाक कैसे थे। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, मेरे नबी के अखलाक कैसे थे। हजरत आयशा ने जवाब दिया, ए जाबिर, क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? हाय हाय हाय, क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? हजरत जाबिर ने कहा, अल्लाह की कसम मैंने बार बार कुरान पढ़ा है, बार बार कुरान पढ़ा है। तो सुन लो जाबिर, जो कुछ भी कुरान में लिखा हुआ है वो सब का सब अखलाक़े मुस्तफा ही तो लिखा है। हाय, हाय, वाह 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 वाह, हाय हाय, वाह वाह वाह, सुभान वाह अल्लाह। वाह, इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। सुभान अल्लाह, जिनके कुरान की तारीफ, जिनके अखलाक की तारीफ अल्लाह कुरान में बयान कर रहा है, सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया, पूछा गया, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद से पूछा गया, ए अब्दुल्लाह इब्न मसऊद, तुमने तो हुजूर के साथ जिंदगी गुजारी, तुम हुजूर के साथी हो, हुजूर का तुमने उठना देखा, बैठना देखा, चलना देखा, आना देखा, खाना देखा, रहना देखा, हुजूर को तुमने तन्हाई में देखा, मजमुए में देखा, मस्जिद में देखा, जिहाद में देखा, हर जगह देखा। ए अब्दुल्लाह इब्न मसऊद, बताओ बताओ, हुजूर के मोजेज़ात में सबसे आला दर्जे का मोजेज़ा क्या है? हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद से पूछा गया, हुजूर का आला दर्जे का मोजेज़ा क्या है? हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद ने यह नहीं कहा, हुजूर ने इशारा करके जान के 2 टुकड़े कर दिया, नहीं कहा। हुजूर का सबसे आला मोजेज़ा क्या है? अब्दुल्लाह इब्न मसऊद ने नहीं कहा। हुजूर ने हाथ उठा दिया तो डूबा हुआ सूरज पलट आया, नहीं कहा। हुजूर ने के बारे में हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद ने यह नहीं कहा कि आपके कहने पर यहूदी ने गया और जाकर कहा तो झाड़ चल के आया और हुजूर को सजदा करा, कलमा पढ़ा, फिर जाके अपनी जगह पे लग गया। हुजूर का यह मोजेज़ा भी
बयान नहीं किया। ओहो, ये मौजूदा हुजूर पर पूरी 6666 आयात नाजिल हुई, कुरान उतरा। अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने कहा, यह भी मौजज़ा का जिक्र नहीं किया। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने क्या कहा, क्या कहा? हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद फरमाते, अल्लाह की कसम, वल्लाही, फरमाते अल्लाह की कसम, मैंने प्यारे मुस्तफ़ा किया मौजज़ात में सबसे बड़ा मौजज़ा ये पाया, आपने अपनी हयात तय्यबा में किसी की दिल आजारी नहीं की, किसी का दिल नहीं तोड़ा। हुजूर का ये सबसे बड़ा मौजज़ा है। वाह वाह वाह। मैंने हुजूर को कभी अखलाक से पलटता हुआ नहीं देखा, अल्लाह अल्लाह, अखलाक से पलटता हुआ नहीं देखा। हुजूर को हर वक्त मैंने अखलाक वाला पाया, अखलाक वाला पाया। अल्लाह की कसम, मेरे मुस्तफ़ा का ये सबसे बड़ा मौजज़ा। बेशक, हक, बहुत खूब, बहुत खूब। आज हम ये सब चीजें छोड़ दिए मेरे भाई, शैतान बन गए हम, शैतान। अल्लाह अकबर। जुए खेलना, चोरियां करना, आटो दिला दो तो आटो में चोरी जी, चावल की दुकान लगा, चावल में चोरी, तोल में चोरी, जमीन आ दिए तो नापने में चोरी जी। अरे कहां तो भी जरा एक जगह संभलो रे बड़े भाई। रिश्ते करे तो रिश्तों की जगह चोरी। जी, आप पूछोगे रिश्तों की जगह क्या चोरी करना? एक बच्चा एक बच्ची, चोरी क्या है इसमें? चोरी है इसमें भी। क्या है? बच्ची वाले आ रही, बच्चे वाले आ रही। अब बच्ची के माँ बाप बोलते हमारी बच्ची नमाजी है, मुत्तकी है, परहेजगार है, तहज्जुद गुजार है। ऐसा बताते जैसा जन्नत की हूर उतर के आके डोंगर में बैठ गई, ऐसा बताते। और बच्चे के माँ बाप बोलते हमारा बच्चा इंतहाई शरीफ है, बड़े अखलाक वाला है, हमारा ख्याल करता, उसके साथ अच्छा बच्चा पूरे डोंगर में नहीं है। ऐसा महसूस होता जन्नत से दूल्हा भी चुतरा। जब शादी होती, अम्मा दोनों मिलके जो लड़ते हैं, पूरी तहज्जुद शर्माना शुरू कर देती, पूरे नवाफिल भागना शुरू कर देते। इतने खतरनाक लोग यहाँ रहते, ऐसे बातें करते, चोरी है, झूठ बोल के रिश्ता कर रहे हैं। जबकि अल्लाह कुरान में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। खुतबे निकाह में पढ़ रही आयत, खुतबे निकाह में पढ़ रहे हैं, ईमान वालो अल्लाह से डरो, जब रिश्ते करो तो ठीक ठीक सच्ची सच्ची बात करके रिश्ता करो। उन्हें फिल्मा देख रही, उन्हें डांस कर रही, उन्हें कॉलेज में जो है आशिकी कर रही, अम्मा बोल रही तहज्जुद गुजारे लोग अम्मत। इन्हें बदमाश कमा रहा नहीं, कुछ भी नहीं, घर में बैठा हुआ है। बेटे बोल हमारा बेटा महीने को 60,000 कमाता, लोग अम्मत। अल्लाह अल्लाह, पूरे झूठ पे चोर रिश्ते बन रहे हैं। इसीलिए 2 महीने के बाद तलाक, 6 महीने के बाद तलाक, 1 साल के बाद तलाक। मोदी साहब परेशान, इतनी तलाक कई को दे रहे बल्कि उन्होंने बिल पास करने पे मजबूर हो जा रहे हैं। उनको क्या मालूम या खतरनाक लोग इतने भयानक रिश्ते कर रहे हैं। ऐसा बताते हथेली में जन्नत दिखती, रिश्ता करते हो, अल्लाह इतनी प्यारी बच्ची, अल्लाह इतनी अच्छी बच्ची। उसके बाद आके जो सास को नचाती है उंगलियों पे, ओफ, वो देखने का रहता डांस। कोर्ट से कचेरी, कचेरी से घर, घर से पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन से कोर्ट। ये जो चलता है सिलसिला, सुभान अल्लाह, वाह जी। पूरा खतरनाक हो गए भाई हम लोग, बहुत खतरनाक हो गए। हमको अल्लाह याद ना रहा, आय हाय हाय, हमको अल्लाह याद नहीं है यार। अल्लाह को भूल गए हम, अल्लाह को भूल गए हम, अल्लाह को भूल गए हम, रसूल अल्लाह को भूल गए हम, अखलाक भूल गए, इंसानियत भूल गए, तहजीब भूल गए। अल्लाह अपने वलियों को कह रहा है रात रात भर ये अपने घरों में सजदे करते हैं, क़याम करते हैं। हम तो दिन में भी नमाज पढ़ने वाले नहीं रहे, मस्जिदों को जाना भूल गए, वजू से रहना भूल गए। हत्ता कि बास तो इतने बदबख्ते हैं इस जमीन पर, तहारत से रहना भी भूल गए। अल्लाह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक मुसलमान जब बगैर तहारत के जमीन पर एक कदम चलता है, कितने कदम? 1 कदम, सिर्फ 1 कदम बगैर तहारत के,
जी। अपने घर के बाहर एक कदम निकाला बगैर तहारत, एक कदम, सिर्फ एक कदम निकाला। रसूलुल्लाह फरमाते वो दोनों पैरों के बीच में जितने कंकर और जर्रात होते हैं वो सब इसके जल्दी मरने की बद्दुआ करते हैं। कहते हैं अल्लाह इसको खबर में उतार दे, हम इसको देख लेंगे। ऐ अल्लाह ये हमारे सीने पर बगैर तहारत के कदम रख के चल रहा है, ऐ अल्लाह इसको जमीन में उतार दे, हम इसको देख लेंगे। बगैर तहारत चलने वालों के लिए जमीन के जर्रे और कंकर बद्दुआ करते, मौत की बद्दुआ करते, मौत की बद्दुआ। बगैर तहारत के रहने वाले जल्दी मर जाते हैं। मेरे भाई कहां चले गए यार, हम किधर चले गए यार, सब खत्म हो गया, अखलाक खत्म, इंसानियत खत्म, तहजीब खत्म। अब हद तो ये आ गई, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। हमारे हैदराबाद में सिर्फ 8 दिन के अंदर 40 कत्ल हो गए। 40 कत्ल 8 दिन के अंदर। मारने वाला भी मुसलमान, मरने वाला भी मुसलमान। मर्डर हो रहे हैं, मर्डर। आज 3 मर्डर हो गए। अभी मैं आते आते मेरे को हैदराबाद से कॉल आ, 3 मर्डर हो गए आज 3 मर्डर। मारने वाला मुसलमान, मरने वाला मुसलमान। क्यों रहे मर्डर? क्योंकि हमारी नौजवान नस्ल ड्रग्स में मुब्तला हो गई। जी जी, गांजे पीने लगे, चरस का इस्तेमाल करने लगे, नई नई मंशियात का इस्तेमाल करने लगे। जी जी, करके उसके बाद वो इतने बेकाबू हो जाते हैं कि उनको ये पता नहीं चल रहा है कि वो कर क्या रहे हैं। जी जी जी, वो छुरी पकड़ रहा है, तलवार पकड़ रहा है, मार रहा है, भोग रहा है, उसको अंदाजा ही नहीं है। इतना बेदर्दाना तरीके से कत्ल कर रहे हैं, मुंडियां अलग, पैरा अलग, हाथा अलग कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। किस नबी की उम्मत है और ये क्या कर रहे हो मुसलमानों, कहां जा रहे हो? पूरी रियासत परेशान है, पूरी रियासत। जी, बड़े बड़े पुलिस के ओहदेदार परेशान, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस परेशान। ये क्या हो रहा, कहां जा रही है ये कौम? मुसलमान कौम क्या कर रही है? कौन सी कौम है? अल्लाह तबारक व तआला ने जब हमको दुनिया में भेजा, हम बाद में आए, कुरान पहले आया। अल्लाह ने कुरान में हमारे बारे में यूं कह रहा है, कुंतुम खैरा उम्मत, वाह 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 वाह, तमाम उम्मतों में सबसे बेहतरीन उम्मत हो। उखरिजत लिन्नासि तामुरून बिल मारूफ। अल्लाह कह रहा है हमने तुम्हें इसलिए भेजा ताकि तुम लोगों को नेकी की दावत दो, खैर की दावत दो, भलाई की दावत दो। वतन्हौना अनिल मुनकर, इसलिए भेजा ताकि तुम लोगों को बुराई से रोको। बुराई से रोको। अरे नौज बिल्लाह, बुराई से रोकने अल्लाह हमको भेजा, नेकी की दावत देने भेजा। अल्लाह कह रहा है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। अल्लाह कह रहा है हमने इंसान और जिन्नात को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। ये सब छोड़ के मुसलमान आपस में एक दूसरे को छुरे भोंक रहे हैं, गले काट रहे हैं। पूरी उम्मत शर्मिंदा हो रही है, जलील खार हो रहे हैं। पहले है सो ही हमारे ऊपर टेंशन बहुत है, अभी ये एक नए फितना, ये नौजवानों का एक अजाब। गांजे पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं। अरे जालिमो, तुम ये काम करने के लिए पैदा हुए? ये काम करने की तुम किसकी उम्मत हो? नादानो, क्या कर रहे हो? अरे रहमतुल लिल आलमीन की उम्मत हो, ताजदारे करम की उम्मत हो, वो उस जात की तुम उम्मत हो जिन्होंने जो है लोगों को जीने का तरीका सिखाया, अखलाक सिखाए, इंसानियत सिखाई, तहजीब सिखाई, और तुम उनकी उम्मत होकर आपस में एक दूसरे के गले काट रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या जवाब दोगे अल्लाह के पास? और मैं ये सवाल उनसे कर रहा हूं जिन जाहिलों को ना खुदा के बारे में कुछ मालूम है, ना रसूल के बारे में कुछ मालूम है, ना दीन के बारे में कुछ मालूम है, ना कुरान के बारे में कुछ मालूम है। अफसोस है मेरे भाई, क्या हो गया मुआशरा, कहां जा रही है ये उम्मत? इतना बताओ मेरे भाई, मरना है नहीं है जी? किसको किसको मरना नहीं है? हाथ उठाओ जल्दी। अच्छा, सबको मरना है। पूरे तैयार भी बैठे हुए हैं, मगर कामा फिर इतने खतरनाक भी कर रहे हैं जी। भाई मरने के बाद खबर में हुजूर से मुलाकात होंगी नहीं? हाय 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 हाय, लहद में आका की दीद होगी,
निकल रहा हूँ, लहद में आका की दीद होगी, मैं सज के घर से निकल रहा हूँ, मेरे अजीजों ये रोना कैसा, मकान ही तो बदल रहा हूँ। वाह 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 वाह। नहीं, आका की दीद होने वाली है। सुभान अल्लाह, हक सुभान अल्लाह, जरा जोर से सुभान अल्लाह। हजरत बिलाल हबशी का वक्त विसाल आया जी। आपकी बीबी, आपकी ज़ौजा आपके कदमों को दबाते हुए रोने लगी। हजरत बिलाल ने पूछा, बीबी क्यों रोती हो? अल्लाह अल्लाह। कहा, ए मेरे सरताज, ए मेरे महताब, अब आप मुझसे जुदा होने वाले हैं, रुखसत होने वाली है, अब जुदा हो जाएंगे तो फिर महशर तक मुलाकात नहीं होगी। अल्लाह अल्लाह। ना रोऊं तो क्या करूं? कहा, बीबी हरगिज ना रोना, बीबी तू अल्लाह का शुक्र अदा कर, बिलाल पे ये वक्त आ गया। क्योंकि बीबी तू नहीं जानती क्या, बिलाल दुनिया से रुखसत होगा तो खबर में आमिना के लाल से मुलाकात हो जाए। वाह 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 वाह। बीबी बिलाल तो हुजूर से मिलने की खुशी में लगा हुआ है, और तू क्यों रो रही है? अल्लाह 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 अल्लाह। मेरे प्यारो, मेरे प्यारो, हुजूर से मुलाकात होगी। हाय हाय हाय। चेहरा दिखाना है नहीं है सरकार को? बेशक। बोलो ना मेरे भाई, दिखाना है ना? बेशक। ये चेहरा दिखाओगे सूद खाने वाला चेहरा? अल्लाह अल्लाह। सूदखोरी की है हमने, सूद खाया है हमने, सूद खिलाया है हमने, ये चेहरा दिखाओगे हुजूर को? अल्लाह अल्लाह। अपने भाई का माल मार के खा गए, अपनी बहन का माल मार के खा गए, ये चेहरा दिखाओगे हुजूर को? अल्लाह अल्लाह। शराब पी रहे हो, ये मनहूस चेहरा दिखाओगे हुजूर को? अल्लाह अल्लाह। जुआ खेल रहे हो, इतनी गंदा चेहरा हुजूर को दिखाओगे? कत्लो गारत गरी में लगे हो, मर्डर कर रहे हो, ये मनहूस चेहरा हुजूर को दिखाओगे? अल्लाह अकबर। सोचो थोड़ी देर के लिए हुजूर को कितनी तकलीफ होती होगी, अल्लाह अकबर, कितनी तकलीफ। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जब मेरा उम्मती अपने चेहरे पर वस्तरा चलाता है, हुजूर फरमाते हैं वो अपने चेहरे पर नहीं, गोया मेरे कलेजे पर वस्तरा चलाता है। हुजूर फरमाते हैं उसकी नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अल्लाह अल्लाह। जब हम नमाज पढ़ते हैं हुजूर को राहत पहुंचती है, हमारे गुनाह से हुजूर को तकलीफ पहुंचती है, तो सोचो हुजूर को कितनी तकलीफ हो रही होगी। कौन है हुजूर? अल्लाह उनका और हमारा रिलेशन यूं बयान करता है। हमारा और हुजूर का रिलेशन क्या है? हमारा हुजूर का रिलेशन क्या है? सुनो मोमिनो, अल्लाह कुरान में बयान करता है, अन्नबी औला बिलमोमिनीन मिन अंफुसिहिम। सुभान अल्लाह। अल्लाह कह रहा है, नबी ईमान वालों की जान से ज्यादा करीब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किससे ज्यादा करीब है? जान से ज्यादा। जोर से बोलो। जान, जान से ज्यादा। नबी ईमान वालों की जान से ज्यादा करीब है जी। हमारे हर गुनाह की खबर हुजूर को है। हमारी हर बुराई की खबर आमिना के लाल को है। हमारी हर खता की खबर हुजूर को पहुंचती है। हुजूर को तकलीफ होती है, तकलीफ। अगर तुम वाकई सुन्नी है ना मेरे भाई, वाकई तुम सुन्नी है ना, आज अल्लाह की कसम खा के उठो, हुजूर को तकलीफ नहीं पहुंचाओगे। इंशाअल्लाह हुजूर को तकलीफ नहीं पहुंचाओगे। इंशाअल्लाह। हम दरूद पढ़ते हैं, दरूद, हम दरूद पढ़ते हैं। अल्लाह की कसम, कान खोल के सुन लो, अल्लाह की कसम, हुजूर बनफ्स नफीस खुद गुलामों का दरूद अपने कानों से समाअत फरमाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कानों से समाअत करते हैं, हुजूर खुद सुनते। इतना करीब है हुजूर, इतना करीब है। हम क्या करते हैं, या नबी सलाम अलैका, कहाँ ठहर के पढ़ रहे हैं? डोंगर में।
जी हुजूर है मदीने में। अरे भाई जब तुम वहां तक आवाज जाती च नहीं तो तू पढ़ रहा कहीं को? जी जी ये वहाबी का सवाल है, जी। बाजू वाले का सवाल है। और हम कहते हैं अल्लाह की कसम वो तेरा नबी होगा जो दूर होगा, ये हमारा नबी है जो हमारी जान से ज्यादा करीब है। हक हक हम सलाम पढ़ते हैं, आमिना का लाल वैसे ही सुनता है जैसे हम आपस में एक दूसरे को सुन रहे हैं। वाह 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 हुजूर इतने करीब। अच्छा खाली सलाम को, फातिहा को, मिलादुन नबी को हुजूर करीब है, गुनाह करते वक्त करीब नहीं है। ओहो हुजूर हर हाल में हमारे करीब है। बेशक। बल्कि एक हदीस में तो यूं है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमाते हैं, जब बंदे मोमिन जिना करता है, जिना, तो उसका ईमान उसके अंदर से निकल जाता है। अल्लाह, ईमान उसके अंदर से निकल जाता है। जिना करने के बाद जब वो फारिग हो जाता है फिर ईमान उसके अंदर दाखिल हो जाता है। ओह, इसीलिए बाज फुक़हा ने लिखा, जिना करते करते अगर कोई मर गया तो हालत कुफ्र में मरा, बल्कि लिखा। अल्लाहु अकबर। मेरे प्यारे भाइयों, इतने बुरे मत बनो यार, हुजूर को तकलीफ पहुंचा रहे हैं, हुजूर को अजियत पहुंचा रहे हैं, इतने बुरे मत बनो यार। आशिक बनो मेरे भाई, महबूब बनो, हुजूर को चाहने वाले बनो, बेशक हुजूर से सच्ची मोहब्बत करो। ये दुनिया सब बेकार है मेरे भाई, कोई किसी का साथ नहीं देता। जी। ये तुम दोस्तियों की चक्कर में फ्रेंड सर्कल में बैठ के गांजे शुरू कर दे रही, तुम जो है ये टेरर कामा शुरू कर दे रही, दोस्तों की सोबत में बैठ के जो है बिल्कुल नालायक माँ बाप के खिलाफ, दीन से दूर, अल्लाह रसूल से दूर भाग रही। सब ये दोस्त को आजमाना है ना, 2 टाइम इसको जो है तुम खाने का बिल नको पेश करो, तीसरे टाइम से तुम्हारे से बात करना ही बंद कर देता है। हक हक 4 दिन के मेरे भाई दोस्त ना, ये गाड़ी इसकी लेके तुम क्या करो, लेके जाके खूब घुमा के एक हल्लू थोड़ा एक्सीडेंट करके लाके दियो, जी, तुम्हारी दोस्ती की 2 मिनट में मुर्दा निकाल देता उन्हें। जी हक। सब बेकार झंझट है मेरे भाई, सब बेकार। हमारे कई लोग बोले, नक्शबंदी साहब आप लोगों के, आपके फॉलोअर इतने वैसे ऐसे, आप ऐसा करना। अरे बोला, अरे छोड़ रे खैर थमल, हम रोजाना जलवा देख रहे हैं, आते वक्त नारे तकबीर, नक्शबंदी साहब जिंदाबाद। बयान हुए बाद उसको पूछना पड़ता, बाबा तू लाया ना चौरस्ते से, अब जाने का रास्ता किधर है, पूछना पड़ता। आते वक्त पट्टे लेके आते, जाते वक्त छोड़ते भी नहीं, और बास तो इतने खतरनाक है, बात करे सुत्ता नजराना भी नहीं देते लोग, इतने खतरनाक है पट्टे। ये सब दुनिया बेकार है मेरे भाई, ये झंझट है यार। गरज रही तो बाप बना लेती दुनिया, जी, गरज खत्म हो गई तो जूती भी बनाना गवारा नहीं करती। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये दुनिया है मेरे भाई, जी जी। दुनिया धोखे की जगह है, दुनिया फरेब है, दुनिया मक्कारी है, दुनिया शरारत है। मेरे भाइयों, ये दुनिया में लग के अल्लाह रसूल को भूलना कोई कमाल की बात नहीं। अल्लाह से मोहब्बत करो, अल्लाह से मोहब्बत करो। आहा सुभान अल्लाह। एक अच्छी बात सुना देता हूँ। आहा सुभान अल्लाह। तो वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लोग ईमान वाले होते हैं वो अल्लाह से हद दर्जा मोहब्बत करते हैं, बेशक इंतहाई मोहब्बत करते हैं अल्लाह से। उनको हर वक्त बस जहनों में अल्लाह 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 रहता उनके पास, उनको दूसरी बात ही याद नहीं आती। उन्होंने मामलेदारी करे तो अल्लाह, उन्होंने कारोबार करे तो उनको अल्लाह याद रहता, उन तिजारत करे तो अल्लाह याद रहता, शादी करे तो अल्लाह याद रहता, बहस भी हो रही अल्लाह याद आ जाता, छोड़ देते बहस। गुनाह उनकी भी शैतान भयकाता, गुनाह की ख्वाहिश होती, मगर अल्लाह याद आता, गुनाह को छोड़ देते, अल्लाह की खातिर सब छोड़ देते। हाय हाय हाय। इस आयत की तफसीर में लिखा हुआ है जी कि महशर के बाद अल्लाह तबारक व तआला क्या करेंगे, कुफ्फार व मुशरिकीन को जी दोज़ख की तरफ बुलाएंगे। जी। सारे कुफ्फार मुशरिकीन दोज़ख के सामने खड़े रहेंगे और उनको खड़ा करके अल्लाह ताला बतलाएंगे, देखो तुम जिन की इबादत करते थे, जी, तुम जिन को अपना खुदा मानते थे, देखो हमने उनको दोज़ख में फेंक दिया, वो दोज़ख में जल रहे हैं, हमने उनको दोज़ख में डाल दिया।
जाओ तुम भी अपने खुदाओं, अपने जी उन खुदाओं के साथ रहो जिनकी तुम इबादत करते थे। तो सारे कुफ्फार और मुशरिकीन हाथ जोड़कर एक जुबान होकर कहेंगे, ए अल्लाह, जब उनको डाल दिया है ना तो बस है, हमको क्यों डालता है? जी अल्लाह कहेंगे, अल्लाह कहेगा, अरे बदबख्तो, तुम कैसी मोहब्बत करते हो? दुनिया में तो बड़े दावे करते थे, हम इतनी मोहब्बत करते हैं, हम ये मोहब्बत करते हैं, हम वो, ये कहीं की मोहब्बत है? तुमने दोजख में उनको जलने छोड़ दिया और खुद दोजख में जाना गवारा नहीं कर रहे हो, जबकि तुम्हारे खुदा दोजख में जल रहे हैं और तुम उनके साथ रहना पसंद नहीं करते। कहा है अल्लाह, उनको डाल दिया ना, बस हमको छोड़ दे, हमको छोड़ दे। सारे कुफ्फार और मुशरिकीन बोलेंगे। अल्लाह फरमाता है, फिर मैं पलट के अपने महबूबों की तरफ देखूंगा जन्नत में। हाय 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 हाय, ये महबूबों की तरफ देखूंगा, कहूंगा महबूबो जरा जन्नत से निकल के आओ, मुझे जलवा दिखाना है मोहब्बत का। महबूब आएंगे, हाय हाय, महबूब आएंगे। अल्लाह ताला उनको भी खड़ा कर देगा, खड़ा करके कहेगा, महबूबो तुम मुझसे मोहब्बत करते हो ना? कहा है अल्लाह, हाँ हाँ, हम तुझी से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह कहेगा, अगर मैं कहूं मेरी खातिर तुम दोजख में कूद जाओ तो क्या तैयार हो? हाय हाय हाय। महबूब कहेंगे, अल्लाह, तेरे रब होने की कसम, एक बार कह के तो देख, हम दोजख के अंगारों में भी कूदने को तैयार हो जाए। अगर तू दोजख में कूदने से राजी है तो तेरी रिजा के खातिर दोजख में कूदने भी तैयार है। अल्लाहु अकबर। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। हाय 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 हाय, ये होती है मोहब्बत। अल्लाह ने कहा, देखा, ये मेरी खातिर दोजख में कूदने तैयार है और तुम अपने खुदाओं को दोजख में डाल के तुम बदबख्तो बाहर खड़े हो। ये कहीं की मोहब्बत है? मोहब्बत करो यार, मोहब्बत वाले बनो। मोहब्बत ही सब कुछ है, मोहब्बत के बगैर कुछ भी नहीं है। अल्लाह रसूल से तुमको क्या करना है? मोहब्बत करना है। अहले बैत से क्या करना है? मोहब्बत करना है। सहाबा से क्या करना है? मोहब्बत करना है। औलिया से क्या करना है? मोहब्बत करना है। माँ बाप से भी मोहब्बत, बेगम से भी मोहब्बत। एक बात बोल देता हूँ पीर बापू साहब, एक बोल देता हूँ, ये पट्टे बहुत खतरनाक है, एक बोल देता हूँ। चलो एक हाथ उठाओ, बीवी कौन कौन लाए? हाथ उठाओ, बीवी है, देखो। हाँ, बेशक कोई हाथ नहीं उठाया, शाबाश, क्योंकि हम लोग बीवी नहीं लाए, नौकरानी लाए। नौकरानी क्या लाए? बोलो, नौकरानी। हमारे घर में वॉशिंग मशीन था, धोने वाली नहीं थी, शादी करके बेगम को लाए, कपड़े धोते रहे, रोजाना कपड़े धोना, देवर के धोना, जेठ के धोना, ससुरे के धोना, सास के धोना, ननन के धोना, अपने भी धोना, बच्चों के भी धोना, शौहर के भी धोना। हमको काम वाली की जरूरत थी, शादी करे हम लोग। हमारे घर में झाड़ू थी, झाड़ू झाड़ने वाली नहीं थी, बेगम को लाए। दहलान को भी झाड़ू मारो, बेडरूम को भी मारो, उनके बेडरूम को भी, दीवान खाने को भी, आंगन को भी, बाथरूमों को भी, पूरा क्लीनर। फिर कहते आप मेरी डार्लिंग हैं, मगर आपके हाथ में पोछा अच्छा दिखता है। आप झाड़ू के साथ अच्छी लगती हैं, सेल्फी झाड़ू के साथ। मेरे भाई, सुबह 6 बजे उठ के रात के 10 बजे तक काम 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 काम, मुर्दा निकाल दे रहे औरतों का, मुर्दा निकाल दे रहे उनके। अच्छा, फिर उसके बाद खतरनाक जुल्म क्या है? पट्ठा बाहर बिरयानी खाता, नहारी कुलचे खुद बाहर खा ले रहा, बर्गर, बेगम घर में पापड़, अंडा, दाल खाना, इतने पिछ खत्म। जुल्म है, जुल्म, हक हक हक, जुल्म है। अल्लाह के पास हिसाब देना पड़ेगा। औरतां तुम लोग अपना को सुनो जी, खामोश बैठो, कानों में उंगली डाल लो जरा, मैं इन लोगों को बोल रहा हूं। देवर के कपड़े धोना
भावच पे है ही नहीं, बिल्कुल शरीयत के खिलाफ है, जी बिल्कुल शरीयत के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ है। जेठ के कपड़े धोना, ननन के कपड़े धोना, भावच पे, अल्लाह की कसम नहीं है, अल्लाह की कसम नहीं है, जुल्म है ये औरत के ऊपर। आइले टेंशन है क्या पाशा? इन बीच टेंशन में आगा आइले मौलाना कर दिए जॉब, मेरे घर में क्या होता नहीं है। मगर अगर कोई औरत कर रही है, अल्लाह की कसम वो दुनिया में जन्नती औरत है। वो क्या है? बोलो, जोर से बोलो। जन्नती औरत है, अपने ससुरे की खिदमत करने वाली, अपनी सास की खिदमत करने वाली जन्नती औरत है, जन्नती औरत। अब जन्नती औरत है तो जरा उसका ख्याल करो, उसका लिहाज करो, उसको अच्छा खिलाओ, उसको अच्छा रखो, अच्छे कपड़े बनाओ। उन्हें जब बोल रही मैं अम्मी करने जाती हूं तो ले जाके छोड़ के आओ। आज हमारे घरों में झगड़े इस वास्ते, हम लोग जुल्म कर रहे हैं, एक दूसरे पे जुल्म। अच्छा, बास जगह औरत क्या कर रही, सास को नहीं बना के देती, मैं चाहिए तुम्हारा, जाओ ससुरा बना, चुप बैठो जी, तुम्हारे रास्ते है भाई। उन्हों उधर से जुल्म, इन्हों इधर से जुल्म, हमारे घर तबाह। अरे भाई, जो आदमी अपने घर में अपने बीवी बच्चों को नहीं संभाल सका, उन्हें शरीयत को क्या मट्ठी संभालेंगा, उन्हें दीन को क्या संभालेंगा, इस्लाम की क्या खिदमत कर सकेंगा। अल्लाह का वास्ता मेरे भाइयों, अपने घरों को माहौल मोहब्बत वाला बनाओ, एक दूसरे की कदर करना सीखो, एक दूसरे का एहतराम करो, एक दूसरे की इज्जत करो, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करो। मैं औरतों को घर के काम नको करो नहीं बोल रहा हूं, मगर मैं आपको बतला रहा हूं, ये काम करने वाली औरत जो घरों में इतना ख्याल कर ले, वो जन्नती औरत है। उसके साथ हुस्न सुलूक करो, उसको गाली गलोच मत करो, उसके साथ बदकलामी मत करो। उसके वालिदैन फोन करते हैं, जरा हमारी बच्ची को लाके छोड़ो, आई अब बिच आके गई ना जी। अब बिच बोले तो 3 महीने हो गए, हो 6-6 महीने तक उनके माँ बाप के पास उनको नहीं भेजती औरतों को, 1-1 साल तक बच्ची को, बहू को उसके घर नहीं भेजा जा रहा है। जबकि सरकार इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, हर औरत, शादीशुदा औरत को हक है कि वो महीने में 4 दिन अपने माँ बाप के घर में गुजार सकती है, कम से कम 4 दिन और ज्यादा से ज्यादा 8 दिन अपने माँ बाप के घर गुजार सकती है। इमाम आजम का फतवा है, 4 दिन से 8 दिन उसका हक है महीने में अपने माँ बाप के घर जाने का। मेरे प्यारे भाइयों, आज हमारे पास कदर नहीं है, औरतों की कदर खत्म हो गई, इसलिए हमारे घर फितनों का मरकज, झगड़ों का मरकज, इंतशार का मरकज। खाली एक औरत की एक कुर्बानी बता देता हूं जी, इंशाअल्लाह ताला आपको बात पूरी समझ में आ जाएगी। मेरे को महसूस हो रहा, औरतों की अजमत पे नको करो मौलवी साहब, बयान मर्दों की अजमत पे करो, हम लोग मजलूमा है बोले जैसा दिख रहा है यहाँ पे। एक बात सुन लो औरत के ताल्लुक से। शादी करके बेचारी जब अपने ससुराल आती, सिर्फ अपने शौहर के खातिर अपने माँ बाप का घर छोड़ देती, जबकि वो माँ बाप के घर में सबकी जान से ज्यादा अजीज और प्यारी होती है। सिर्फ अपने शौहर के खातिर अपने माँ बाप को छोड़ दी, शौहर की खातिर अपने सगे भाई को छोड़ दी, सगी बहन को छोड़ दी, अपने नाना नानी दादा दादी को छोड़ के आ गई। आने के बाद शौहर क्या करता, नहीं तुम खलेरे भाइयों से, फुपेरे भाइयों से, चचेरे भाइयों से बात नहीं करना। अम्मा जान दो कहां टेंशन होता कि बोल के पूरे खानदान के भाइयों से बात करना बंद कर देती। कॉलेज लाइफ भूल जाती, यूनिवर्सिटी लाइफ भूल जाती, खानदान के शादियां, खानदान के खुशियां भूल जाती, सिर्फ शौहर की खातिर। अरे मेरे भाई, जो एक औरत अपने शौहर के लिए इतनी कुर्बानी दे रही है, अपनी जान से ज्यादा अजीज रिश्ते छोड़ के आ रही है,
तो फिर अगर हम उसका ख्याल कर लें, उसकी कदर कर लें, उसकी खुशियों का ख्याल करें, और कैसे करें? वैसे करें जैसे आमिना का लाल करता था। सुभान अल्लाह। कैसे करें? जैसे, जरा जोर से बोले, जरा जोर से बोले, आमिना का लाल करता था। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर की नमाज पढ़ के हजरत आयशा के सहेलियों के घर को जाते थे। हुजूर हजरत आयशा के सहेलियों के घर को जाते थे, जाके उनके घरों से उन बच्चियों को ले आते थे, ले आकर कहते थे तुम आयशा के साथ खेल लो। सुभान अल्लाह, हजरत आयशा के साथ खेल लो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर कबीरा। इतना ख्याल करते थे। मेरे भाइयों, इंसानियत की कदर करो, चाहे वो रिश्ता बीवी का हो, चाहे वो रिश्ता शौहर का हो, इंसानियत की कदर। बस एक नसीहत बहनों को करके बात खत्म कर देता हूं। मेरी बहनों, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर खुदा के बाद किसी को सजदा करने का हुक्म दिया जाता तो हर बीवी को हुक्म दिया जाता कि वो अपने शौहर को सजदा करे। अल्लाहु अकबर, इतना बड़ा मर्तबा है शौहर का। रसूल अल्लाह फरमाते, जब कोई औरत अपने शौहर को सताती है तो जन्नत की हूरें जन्नत से ये मंजर देखती हैं, बीवी और शौहर के लड़ाई का, झगड़े का, जिसमें औरत शौहर को सता रही है, तो देखकर अल्लाह से कहती हैं, अल्लाह इस औरत पर मौत वाक़े कर दे, ये हमारे शौहर को सता रही है। मेरे प्यारे भाइयों, शौहर को सताने वाली औरत के लिए जन्नत की हूरें बद्दुआ करती है। आज ये उसूल हमारी बेटियों को नहीं मालूम, हमारी बहनों को नहीं मालूम। बस शादी कर रहे, दे रहे, शादी करते वहां जाते ही वहां से दूसरे दिन से फोना शुरू, मेरी सास ऐसा बोली, मेरा ससुरा ऐसा बोला, मेरा शौहर ऐसा बोला। याद रखो, औरत का जेवर मंगलसूत्र नहीं है, औरत का जेवर नेकलेस हार नहीं है, औरत का जेवर सोने के कंगन नहीं है, औरत का जेवर सबर है, सबर। जब औरत सबर करती है, बर्दाश्त करती है, तो उसका घर जन्नत के महलों में से एक महल बन जाता है। और जब औरत बेसब्री हो जाती है, बर्दाश्त करना छोड़ देती है, तो फिर वो घर दोज़ख के गढ़ों में से एक गढ़ा बन जाता है, फितनों का मरकज बन जाता है। इस्लाम ने हर दो को हुकूक बताए हैं। शौहर बीवी के हुकूक अदा करे, बीवी शौहर के हुकूक अदा करे, एक दूसरे के साथ इंसानियत अखलाक के साथ जिंदगी गुजारे, तो फिर ये जिंदगी कामयाब व कामरान सरफराज होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप हजरात इंशाअल्लाह औलिया अल्लाह से भी मोहब्बत करेंगे और अपनी जिंदगियों को भी खुशगवार बनाने की सआदत हासिल करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल